हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। समुद्रों से भरा था, हिलने डुलने में असमर्थ होने के कारण वह अपने सामने केवल सुंदर लेकिन उजाड़ दुनिया ही देख सकता था। जीवन को पोषित करने के लिए आवश्यक सभी चीजें होने के बावजूद दुनिया जीवन से रहित लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे लाखों वर्ष बीत गए हों, फिर भी दुनिया में कुछ नहीं बदला था। आरव को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, पर उसने दुनिया से अपनी नजरें नहीं हटाईं। विशाल अंधकार में वह केवल यही एक चीज देख सकता था, चाहे कितना भी समय बीत जाए। विशालता में यही एकमात्र दिलचस्प चीज थी। सौभाग्य से लाखों वर्षों के बाद दुनिया में कुछ परिवर्तन हुए। पहला जीवन पैदा हुआ। पहले जीवन रूप के जन्म के साथ ही दुनिया में कई अन्य जीवन रूप पैदा हुए। एक बार उजाड़ हुई रेस, दुनिया में जीवन पनपने लगा। बहुत जल्द ही मनुष्य भी अस्तित्व में आ गए। हालांकि उनकी बुद्धि इस युग के मनुष्यों से नगण्य थी। 10 लाख वर्ष से भी अधिक समय बीत गया। आरव ने जीवन रूपों को अस्तित्व में आते और फिर मरते देखा। कोई भी प्राणी शाश्वत नहीं था। देर सवेर मृत्यु ने उनमें से प्रत्येक को जकड़ लिया। कभी मृत्यु स्वाभाविक होती थी, जबकि कभी यह युद्ध, दुर्घटना या महामारी जैसे बाहर प्रभावों के रूप में आती थी। लाखों वर्षों तक मृत्यु स्थिर रही। आरव को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों, हालांकि यह मृत्यु ही थी जिसने नए जीवन को जन्म दिया। मृत्यु के बिना सारा जीवन अंततः समाप्त हो जाएगा। मृत्यु एक महान शक्ति थी, फिर भी यह कभी स्थिर नहीं थी। कुछ लोग 100 साल से अधिक जीवित रहे, जबकि अन्य अपने बचपन में ही मर गए। ऐसा कोई तर्क नहीं था जिसे नंगी आंखों से देखा जा सके। फिर भी आरव के लिए पूरी बात में कुछ दिलचस्प था। आरव को यह एहसास नहीं था कि वह जीवन और मृत्यु की अवधारणा के जितना करीब आ रहा था, उसकी मृत्यु की आभा उसके वास्तविक शरीर में उतनी ही मजबूत होती जा रही थी। मानव सीमाओं को पार कर रही थी और एक ऐसी सीमा तक पहुंच रही थी जिसे केवल कैरिक ने अतीत में पार किया था। अजीब बात है, उसे जीवन और मृत्यु की अवधारणा को समझने के लिए बहुत अधिक प्रयास नहीं करना पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले से ही बहुत कुछ समझ रहा था और उस समझ का केवल एक अंश ही गायब था। मृत्यु शाश्वत है, मृत्यु स्थिर है, फिर भी मृत्यु के देवता भी मृत्यु को स्वीकार नहीं कर सकते। आरव बुदबुदाया, यह सोचते हुए कि कैसे कैरिक ने अपनी बहन की मृत्यु को पलटने के लिए सब कुछ किया, यहां तक कि उसकी एक इच्छा के लिए दूसरों का बलिदान भी कर दिया। दूसरों के लिए यह स्वार्थी था, हालांकि आरव के लिए यह अलग था किसी कारण से। आरव को लगा कि वह कैरिक को समझ सकता है, मृत्यु कितनी भी महान क्यों न हो। अंत में यह हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। केवल जीवन के साथ मिलकर ही काम कर सकती है। वह जानता था कि भले ही वह कैरिक की जगह होता, वह भी ऐसा ही करता। पूरी बात उसकी समझ से परे थी। लाखों वर्ष अरबों में बदल गए, क्योंकि जीवन और मृत्यु ने एक साथ काम किया और अंततः पूरी दुनिया ने मृत्यु को गले लगा लिया और नष्ट हो गई। मृत्यु शाश्वत थी, यहां तक कि दुनिया भी मृत्यु से बच नहीं सकी। अंत में अरबों जीवन रूप मर गए। मृत्यु और जीवन के बारे में उसकी समझ एक नए आयाम पर पहुंच गई थी, हालांकि वह मृत्यु को बहुत हद तक नहीं समझ पाया था। अनंत काल के बाद नई दुनिया के जन्म और मृत्यु का दृश्य आखिरकार बंद हो गया, जैसे कि आरव अपनी बाधाओं से मुक्त हो गया हो। उसके चारों ओर का दृश्य बदल गया और अंतरिक्ष का विशाल खालीपन गायब हो गया। उसके चारों ओर का वातावरण फिर से उज्जवल हो गया और आरव को लगा जैसे वह एक बार फिर ठोस जमीन पर खड़ा है। जहां तक उसकी आंखें देख सकती थीं, वहां कुछ भी नहीं था। घास का एक तिनका भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह अभी भी सोच रहा था कि वह अब कहां है, जब उसने दर्द की चीखें सुनी जिससे वह कांप उठा। उसने आवाज पहचान ली। वह उस आवाज को कैसे भूल सकता था। उसे अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई और वह अविश्वास में पीछे मुड़ा। उससे थोड़ी दूरी पर लाखों खूबसूरत खंभे थे। जहां तक दर्द की चीखों का सवाल है, उसने जो चीखें पहचानी वे उन 2 लोगों की थीं जो
दो मुख्य खंभों से बंधे हुए थे। नहीं, आरव का चेहरा पीला पड़ गया। वह आगे की ओर उड़ गया। आरव ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। वह एक ही समय में क्रोधित और डरा हुआ लग रहा था। ऐसा अक्सर नहीं होता था कि उसके चेहरे पर ऐसा डरावना भाव देखा जा सके। इस जीवन में केवल 3 लोग थे जिन्हें वह बस अपना परिवार मानता था। एक उसकी मां थी, जो उसके बचपन में ही मर गई थी। अन्य 2 उसके शिक्षक थे। हालांकि वे केवल उसके शिक्षक नहीं थे, वे उसके भाइयों और परिवार के सदस्यों की तरह थे जिन्होंने उसे अपना सब कुछ दिया था। यहां तक कि उसके आगे बढ़ने के लिए उसके हाथों मर भी गए। और उन 2 लोगों को खंभों से बंधा हुआ देखना और उनकी आत्माओं को धीरे धीरे निगलते देखना, वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। भले ही उसे इस पूरी जगह को नष्ट करना पड़े, वह उन्हें मुक्त करना चाहता था। उसने इस जीवन में कभी इतना गुस्सा महसूस नहीं किया था। आरव उन खंभों की ओर भागा जहां देवांश और सूर्यांश बंधे थे। उसने अवरोधों को तोड़ने के लिए अपना हाथ उठाया। देवांश और सूर्यांश दर्द से चिल्ला रहे थे। ऐसा लग रहा था भारी सांस लेते हुए उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। हालांकि उसे ऐसी किसी भी चीज की परवाह नहीं थी, इसके बजाय उसका चेहरा अभी भी चिंताओं से भरा हुआ था। उसे नहीं लगा कि उसने जो देखा वह एक सपना था। यह एक वास्तविकता थी जिसकी उसे किसी तरह से झलक मिल गई थी। वह अपनी पूरी ताकत से इतना गुस्से में चिल्लाया कि वह उन्हें बचा नहीं सका। वह जानता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह देवांश और सूर्यांश को 1 सेकंड के लिए भी दर्द में नहीं देख सकता था। दुर्भाग्य से वह यह भी नहीं जानता था कि उन्हें कैसे बचाया जाए। उसके पास कोई मंत्र नहीं था जो ऐसी जगह के बारे में बताता हो। वह बिस्तर से उतर गया और अधीरता से इधर उधर घूमने लगा। उसे यह भी नहीं पता था कि वे 2 आत्माएं कहां थीं। उन आत्माओं को कैसे खोजा जाए। कैरिक की बहन यह सही है। कैरिक ने अपनी बहन को बचाया। उसे पता होना चाहिए कि वह जगह कहां है। धीरज को भी पता होना चाहिए। शुरू में आरव धीरज से ज्यादा बात नहीं करना चाहता था, जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन इस बार आरव ने उसे जाने नहीं दिया। धीरज, मुझे जवाब दो, वरना मैं खुद उस छोटी बच्ची और समय के मंदिर के साथ महल में आ जाऊंगा। इस बार आरव ने सौहार्द की परवाह नहीं की। इस बार वह जितना देर करेगा उतना ही देवांश और सूर्यांश को तकलीफ होगी। इसके अलावा, हालांकि आरव ने उस जगह पर अपनी मां को नहीं देखा था, वह मदद नहीं कर सका, लेकिन आश्चर्य करता रहा कि क्या उसकी मां भी वहां थी। चाहे जो भी हो, उससे व्यक्तिगत रूप से उस जगह की जांच करनी थी। आप जानते हैं कि मैं जितना अधिक बोलता हूं, उसके शरीर के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया उतनी ही धीमी हो जाती है। क्या यह वास्तव में इतना जरूरी है? कुछ मिनटों के बाद आखिरकार आरव को जवाब मिल गया। हजारों खंभों वाला एक स्थान जहां आत्माओं को बांधा और नष्ट किया जाता है, वह स्थान कहां है? आरव ने विषय और सीधे मौत के महल के अंदर पूछा। धीरज आरव का सवाल सुनकर दंग रह गया। ऐसा लगा जैसे उसने भी ऐसे सवाल सुने हों। मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम्हें उस जगह के बारे में कैसे पता? धीरज ने खड़े होकर पूछा। एक पल के लिए वह अपने आसपास की चीजों या अपने काम के बारे में पूरी तरह भूल गया। सिया, वह जगह कहां है? आरव का लहजा ऐसा नहीं लग रहा था कि वह सिर्फ पूछ रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह पूछताछ कर रहा था। मुझे मत बताओ कि तुम वहां जाना चाहते हो। धीरज की तेज आवाज महल के पूरे हॉल में गूंज उठी। असंभव नहीं, कभी नहीं। मैं वहां जाने के लिए आपकी अनुमति नहीं मांग रहा। मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे वहां जाना है। आरव पीछे नहीं हटा, चाहे जो भी हो, उसे व्यक्तिगत रूप से वहां जाना था। अगर देवा और सूर्यांश को बचाने का कोई मौका था तो उसे करना था। इसके अलावा अगर वह वहां अपनी मां को ढूंढ पाता तो और भी अच्छा होता। वह जगह बहुत खतरनाक है। तुम्हें नहीं पता वह जगह कितनी खतरनाक है, धीरज ने कहा। तुम्हें भूल जाओ। अगर वह छोटी लड़की और मैं वहां जाते हैं तो भी वही भाग्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, मृत्यु। वर्षों में कई मौतें हुई हैं। शक्तिशाली प्राणी 3 देवताओं सहित वहां गए। हालांकि उस जगह से केवल एक व्यक्ति बच गया और वह भी बुरी तरह घायल हो गया। अगर वह जगह नहीं होती तो वह मर गया होता। धीरज ने अपनी बात पूरी नहीं की और दृढ़ रहा।
मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगा। यह वास्तव में बहुत खतरनाक है। आप वहां जैसे अभी हैं वैसे नहीं हैं। लेकिन भले ही आप अपनी पूरी ताकत पर हों, यह अभी भी उतना ही खतरनाक होगा। केवल एक व्यक्ति जो जीवित और घायल होकर बाहर आया, वह कैरिक और उसकी बहन थे। आरव ने पूछा। धीरज ने जवाब नहीं दिया। फिर भी उसकी चुप्पी में जवाब था। अगर कैरिक उन लोगों के लिए वहां जा सकता है जिनकी वह परवाह करता है, तो मैं क्यों नहीं जा सकता? आरव समझ गया कि धीरज शायद अतिशयोक्ति नहीं कर रहा था। फिर भी वह इसे जाने नहीं दे सकता था, क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था कि दोनों आत्माएं लंबे समय तक नहीं टिक सकती। वह यह भी नहीं जानता था कि क्या वे 1 सप्ताह या उससे अधिक समय तक टिक पाएंगे। यदि आत्माएं वास्तव में नष्ट हो गईं, तो भविष्य में उसे लाखों लोगों को मारना होगा। बिना किसी कारण के उसके सपने में दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल की कोई गहरी बात उससे कह रही हो कि अगर उसे भविष्य में पछताना नहीं है, तो उसे इस मौके का फायदा उठाना होगा। यह एहसास उसकी आत्मा की गहराई से आ रहा था। क्या तुम सच में मेरी बात नहीं सुनोगे? धीरज ने मुंह सिकोड़कर पूछा। आरव को बहुत समझाने के बाद भी आरव सुन नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह इस बार हार नहीं मान सकता, किसी कारण से। धीरज को यह लग रहा था कि अगर उसने इस बार हार नहीं मानी, तो हो सकता है आरव वास्तव में मदद के लिए समय के मंदिर में चला जाए। इसके अलावा उनकी योजना अभी निर्णायक चरण में थी। सेना को बस 1 महीने में जागना था। वह कोई गलती करके जोखिम नहीं लेना चाहता था। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि वह कहां है। जगह तो है, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं तुम्हें इस बार अकेले नहीं जाने दूंगा, धीरज ने कहा, और वह भी अड़िग रहा। आरव ने इस बार बहस नहीं की। धीरज के साथ रहना सुरक्षित था, क्योंकि वह उस जगह के बारे में अधिक जानता था। ठीक है, मुझे वह बताओ, वह जगह कहां है? तुमने जो जगह देखी, वह जीवन और मृत्यु के बीच के क्षेत्र में है। एक ऐसा क्षेत्र जिसे देवताओं का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। सुबह हो चुकी थी और सूरज आसमान में काफी ऊपर उठ चुका था। आरव पहले से ही रॉयल पैलेस की छत पर इंतजार कर रहा था। दूर तक देख रहा था, जैसे कि वह किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। हालांकि धीरज उसे उस स्थान पर ले जाने के लिए सहमत हो गया था जहां वह जाना चाहता था। उसने किसी कारण से आरव को जाने से पहले सुबह तक इंतजार करने के लिए कहा। आरव ने अनुमान लगाया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि धीरज यात्रा के लिए कुछ तैयारियां करना चाहता था और साथ ही कैरिक के महल में कुछ व्यवस्था करना चाहता था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी अनुपस्थिति में कुछ गलत न हो। आरव ने भी अपनी कुछ तैयारियां कर ली थीं। वह पहले लोकेश के मामले से निपटना चाहता था, लेकिन वर्तमान मामले की गंभीरता को देखते हुए उसने लोकेश को छोड़ दिया और फिलहाल धीरज के साथ चला गया। किसी अजीब कारण से छोटा देवता अभी भी गहरी नींद में था। जाने से पहले वह छोटी लड़की को कोई बहाना बनाना चाहता था, हालांकि अब वह जा चुकी थी। उसने जाने से पहले छोटी लड़की के कमरे के बाहर अपने शूरवीरों में से एक के पास उसे सूचित करने के लिए एक संदेश छोड़ा। जब वह और धीरज जाने वाले थे, तो रॉयल सिटी में कोई भी नहीं था जो छोटी लड़की को रोक सकता था। हालांकि आरव केवल यह आशा कर सकता था कि वह कोई अनावश्यक परेशानी पैदा न करे। क्या आप निश्चित हैं कि मैं आपके साथ नहीं आ सकता? उसकी मृत्यु की आभा को महसूस करें। ऐसा लग रहा था जैसे आरव का अपने मृत्यु तत्व पर अब इतना अधिक नियंत्रण हो गया था कि कोई पवित्र देवता भी उसकी आभा को महसूस नहीं कर सकता था। लग रहा था जैसे उसकी आभा का एक भी धागा उसकी अनुमति के बिना लीक नहीं हो रहा था, जैसा पहले होता था। इससे भी अधिक अजीब बात यह थी कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे आरव किसी कारण से वहां नहीं है। इससे भी अधिक समझ से परे। हालांकि अभी केवल एक रात ही बीती थी। दोनों के बीच केवल कुछ मीटर की दूरी थी। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वे हजारों मील दूर खड़े हों। इस बार नहीं, आरव के साथ पहले से ही धीरज था और उसे नहीं लगा कि उसके साथ और लोगों को ले जाना सुरक्षित है। धीरज के अनुसार वे जिस स्थान पर जा रहे थे, फॉसेट्स, वह बहुत खतरनाक था। रुचिता ने फिर से इस पर सवाल नहीं उठाया और आरव के निर्देशों पर सहमत हो गई। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसके दिल में कुछ था जिसने उसे आरव को मना नहीं करने दिया। उसे खुद भी उस एहसास का एहसास नहीं हुआ था।
ज्यादा समय नहीं हुआ था जब से उन्होंने साथ काम करना शुरू किया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे उससे दूर होने का एहसास अच्छा नहीं लग रहा था। साथ ही वह नहीं चाहती थी कि वह उससे नाराज हो। यहां तक कि उसके दिल में भी वह उलझन में थी कि उसके साथ क्या हो रहा था। उसने एक उड़ते हुए बाज को बुलाने के लिए अपना बायां हाथ उठाया ताकि वह आरव को उसके गंतव्य तक ले जा सके। दुर्भाग्य से जैसे ही वह उसे बुलाने वाली थी, आरव ने पलटकर देखा और उसकी खूबसूरत नीली आंखों को रुचिता की आंखों में गहराई से देखते हुए देखा, जिससे वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। आरव की नीली आंखों में गहरे अंधेरे का हल्का सा निशान दिखाई दे रहा था। आरव को देखते हुए रुचिता अपने शेष संबान मंत्र को भूल गई और बस आरव की आंखों में खो गई। वह पहले से ही जानती थी कि आरव की आंखें कितनी सुंदर हैं। हालांकि अब उसकी आंखों में एक अजीब तरह का आकर्षण था। जो भी उन्हें देखता एक पल के लिए दंग रह जाता। ऐसा लगता था जैसे उन आंखों में एक बहुत बड़ी दुनिया छिपी हो। इस बार तुम्हें किसी जानवर को बुलाने की जरूरत नहीं। मैं अकेला ही चला जाऊंगा। तुम्हें लगता है मैं अपने जानवर के जरिए तुम्हारी जासूसी करूंगा? रुचिता को पता नहीं क्यों पर वह थोड़ी हैरान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हैरान थी कि आरव अभी भी उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। ऐसा नहीं है कि आरव ने संक्षिप्त स्पष्टीकरण देने से पहले अपना सिर हिला दिया। बस इतना है कि मुझे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अन्य पवित्र भगवानों के शहरों से गुजरना होगा। जब वे तुम्हारे जानवर और मुझे उस पर बैठे देखेंगे तो यह अनावश्यक ध्यान आकर्षित करेगा और मैं उनसे निपटने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। रुचिता चुप रही। वह समझ गई कि आरव ने क्या कहा। वह थोड़ी खुश भी थी कि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि आरव को उस पर भरोसा नहीं था। वह बस कुछ अनावश्यक परेशानी से बचने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इससे उसे कुछ संकेत भी मिले। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि आरव कहां जाने की योजना बना रहा था। शहर के बारे में कहा जाता है कि यह वह स्थान है जहां एक समय में असली देवता रहते थे। उस समय के कई शक्तिशाली लोगों ने शहर का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन अंत में उनमें से कोई भी से जीवित नहीं निकला। यहां तक कि पवित्र देवता जो उस स्थान में प्रवेश करते थे उन्हें केवल मृत्यु ही मिलती थी और कुछ नहीं। यहां तक कि पानी के अंतिम पवित्र देवता की भी मृत्यु हो गई क्योंकि वह गलती से देवताओं के परित्यक्त शहर में प्रवेश कर गए थे। वह आरव को समझाना चाहती थी कि उसे उस स्थान पर जाने से पहले 2 बार सोचना चाहिए क्योंकि वह स्थान उसके लिए भी बहुत खतरनाक था। हालांकि आरव की दृढ़ आंखों को देखकर उसे एहसास हुआ कि वह अपना मन नहीं बदलने वाला था। आरव ने अचानक रुचिता की ओर से अपनी पीठ मोड़ ली। ऐसा लगा जैसे उसका ध्यान किसी चीज से हट गया हो। वह दूर से सूरज को देख रहा था। विचारों में खोई रुचिता को यह एहसास नहीं हुआ कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे अभी-अभी धीरज का संदेश मिला था। मैं साम्राज्य की सीमाओं के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैं जा रहा हूं। हो सके तो साम्राज्य का ख्याल रखना। आरव ने पलटकर एक शांत लेकिन सुंदर मुस्कान दिखाई। जब मैं वापस आऊंगा मुझे उम्मीद है कि मैं इस जगह के असली सम्राट को वापस लाऊंगा। आरव आसमान में उठने लगा। उसकी पीठ पर 2 सुंदर काले पंख दिखाई दिए। पंख काली आग से बने हुए लग रहे थे, जो वास्तव में आग नहीं थी बल्कि यह मृत्यु की शुद्ध और बेदाग आभा थी। जो और भी अधिक अजीब थी कि आरव द्वारा मृत्यु मंत्र का इतना खुले तौर पर उपयोग करने के बावजूद रुचिता अभी भी आरव की आभा को महसूस नहीं कर सकी, जो केवल उसके शरीर के चारों ओर थी। पंखों ने न केवल आरव को आसमान में ऊंची उड़ान भरने में सक्षम बनाया, बल्कि आरव को जो गति प्रदान की गई थी वह उन जानवरों की अधिकतम गति से भी अधिक थी जो रुचिता ने उसे कभी-कभी यात्रा करने के लिए दिए थे। दक्षिण की ओर उड़ने से पहले आरव ने रॉयल सिटी पर एक आखिरी नजर डाली। जैसे ही वह सीमा के बाहर पहुंचा, उसने धीरज को एक सुरक्षात्मक दीवार के खिलाफ खड़ा देखा। इस बार उसने कोई काला लबादा नहीं पहना हुआ था, जिससे उसका सुंदर चेहरा दिख रहा था। आप आखिरकार यहां हैं। देवताओं का परित्यक्त शहर, एक ऐसा शहर जिसने इसके बारे में जानने वालों में जिज्ञासा और भय दोनों पैदा किए। जैसा कि कहा जाता है कि यह शहर
अतीत में देवताओं का शहर था। ऐसा कहा जाता था कि इसमें कई अमूल्य खजाने थे। इस शहर के बारे में जानने वाले बहुत से लोगों ने उन खजानों को खोजने के लिए इसमें प्रवेश करने की कोशिश की। दुर्भाग्य से शहर में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा। यहां तक कि जो लोग भागने और बाहर निकलने में कामयाब रहे, वे कुछ दिनों के बाद बिना कुछ बताए मर गए कि उन्होंने दूसरी तरफ क्या देखा। ऐसा कहा जाता है कि किसी की जान बचाना मुश्किल था, खजाना ढूंढना तो दूर की बात है। समय के साथ देवताओं के शहर में जाने वाले लोगों की संख्या कम हो गई और अंततः शायद ही किसी को उस जगह के बारे में पता था। उस समय केवल कुछ ही नक्शे उपलब्ध थे जो शहर का पता लगाने और अंदर जाने में सिर्फ एक नक्शा खरीदने के लिए उसे लोकेश को कई कीमती चीजें देनी पड़ी और नक्शा मिलने के बाद भी उसे यकीन नहीं था कि वो सुरक्षित रहेगी। एलोरा वीरान देवनागरी के प्रवेश द्वार पर एक पुराने नक्शे के साथ खड़ी थी, जो एक जानवर की खाल पर बना था जिसका रंग हल्का पीला हो गया था। सालों बीत जाने के बावजूद नक्शा अभी भी बरकरार था। यह स्पष्ट नहीं था कि इस नक्शे को बनाने के लिए किस जानवर की खाल का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन एल्लोरा ने ऐसा जानवर कभी नहीं देखा था। इस बार एल्लोरा ज्यादा लोगों के साथ नहीं आई थी। दरअसल इस बार उसके साथ सिर्फ 2 मुख्य पुजारी थे जिन पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था। 2 मुख्य पुजारियों के अलावा उनके साथ एक और व्यक्ति था। वह एक छोटी लड़की थी जो मुश्किल से 20 साल की लग रही थी। लड़की मजबूत नहीं थी, हालांकि उसके पास भी जल तत्व था, लेकिन वह सिर्फ एक उच्च स्तर की जादूगरनी बनने में कामयाब रही थी, और वह भी जल की पवित्र पुजारिन की मदद से। युवा लड़की एलोरा के ठीक बगल में खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा कंपास था। जंग लगा हुआ कंपास सुई इधर उधर घूम रही थी और बहुत अस्थिर लग रही थी। फिर भी एलोरा बीच बीच में कंपास को देखती रही। माया, कंपास पर नजर रखना, चूंकि तुमने उस कंपास को अपनी आत्मा से बांधा है, केवल तुम ही उसका उपयोग कर सकती हो। इसलिए यदि कंपास किसी खतरे की ओर इशारा करता है तो हमें आगाह करना सुनिश्चित करें। जल के पवित्र देवता ने अपने बगल में बैठी युवा लड़की से कहा। हालांकि वह चाहती तो माया को मारकर कंपास ले सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। परित्यक्त शहर के बाहर कंपास उतना मूल्यवान नहीं था। कंपास का एकमात्र उद्देश्य खतरों को इंगित करना था ताकि वे संभावित रूप से उनसे बच सकें और देवताओं के परित्यक्त शहर के अंदर सुरक्षित यात्रा कर सकें। नक्शे और कंपास के साथ एलोरा को विश्वास था कि उनके पास वास्तव में शहर के पीछे का रहस्य खोजने का मौका था। हर कोई जानता था कि चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों न हो, आपके अंदर सुरक्षा की गारंटी नहीं थी। यह पवित्र भगवान की मृत्यु से साबित हुआ, जो परित्यक्त शहर के अंदर एल्लोरा से भी अधिक शक्तिशाली था। वास्तव में देवताओं के शहर के अंदर क्या हुआ था जो मायने रखता था? वह आसपास के बारे में जागरूकता के साथ साथ खतरनाक क्षेत्रों से बचने के लिए भाग्य पर भरोसा करना था जो नक्शे पर चिह्नित नहीं थे। यही कारण था कि एलोरा उसकी मदद करने के लिए खजाना उधार लेने के लिए एलिमेंट्स अकादमी गई थी। दुर्भाग्य से जैसे ही वह एलिमेंट्स अकादमी पहुंची, आरव ने उसकी आंखों के सामने अकादमी को लूट लिया और वह कुछ भी हासिल नहीं कर सकी। यही कारण है कि उसे अपनी योजना को स्थगित करना पड़ा और आरव को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी ताकि वह आइटम को पुनः प्राप्त कर सके और अपनी यात्रा फिर से शुरू कर सके। दुर्भाग्य से उसके सभी प्रयासों के बाद भी वह सफल नहीं हुई। सफल होने की बात तो दूर, अन्य पवित्र लॉर्ड्स को भी आरव के खिलाफ जाने की कोशिश में लगातार हार का सामना करना पड़ा। सौभाग्य से लगभग उसी समय उसने एक लड़की के बारे में खबर सुनी जिसने भाग्य का कंपास पाया और उसके साथ जुड़ गई। जैसे ही एल्लोरा को यह जानकारी मिली, वह तुरंत एलिमेंट्स अकादमी पहुंच गई। इजेन के संरक्षण के बिना एलिमेंट्स अकादमी महान प्रतिभा और खजानों से भरी एक जगह की तरह थी जिसका कोई संरक्षक नहीं था। अपनी यात्रा के दौरान माया की मदद के बदले में एल्लोरा ने एलिमेंट्स अकादमी को वाटर चर्च से खुद को बचाने में मदद करने का वादा किया। वह न केवल माया को अपने साथ ले गई, बल्कि माया को कुछ मंत्र भी सिखाए और उसे स्पिरिट स्टोन से प्रशिक्षित किया ताकि वह इतनी मजबूत हो जाए कि वह उनके द्वारा नीचे न खींची जाए। उस समय एलोरा ने नहीं सोचा था कि वह माया की सीखने की क्षमता को देखकर हैरान हो जाएगी।
माया की जागरूकता और इच्छा शक्ति उसकी उम्र के लोगों की तुलना में बहुत मजबूत थी, जिससे उसे तेजी से सीखने में मदद मिली। हालांकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत तेजी से नहीं बढ़ी, फिर भी उसकी गति काफी अच्छी थी और अपने मंत्र कौशल की मदद से एलोरा की नजर में उसकी अच्छी क्षमता थी। यह केवल इसी कारण से था कि एलोरा ने माया को अपना शिष्य बनाया और गुरु शिष्य का रिश्ता स्थापित किया। हाँ, मास्टर माया ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। उसका पूरा ध्यान कंपास पर केंद्रित था। जिस तरह कंपास की सुई अनियमित रूप से घूम रही थी, उससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि ऐसा हो रहा है कि कंपास टूट गया था, लेकिन केवल वे ही जो इसके बारे में वास्तव में जानकार थे जानते थे कि जब कंपास अस्थिर होता है तो इसका मतलब है कि आसपास कोई खतरा नहीं है। केवल जब आसपास खतरा होता है तो कंपास को स्थिर माना जाता था, क्योंकि चारों अभी भी शहर के बाहर थे। कंपास ने कुछ भी नहीं देखा। एलोरा ने एक बार फिर नक्शे को देखा और प्रवेश के लिए नक्शे पर चिह्नित सबसे सुरक्षित स्थान पाया। वहां एक सड़क थी जो देवताओं के परित्यक्त शहर के अंदर जाती थी, जो प्रवेश के लिए बनाई गई थी। हालांकि नक्शे के अनुसार वह रास्ता नहीं था जिससे उन्हें जाना था। एलोरा और अन्य लोग दीवार में एक छेद के माध्यम से एक यादृच्छिक दिशा से प्रवेश करते हैं, जो बड़ी झाड़ियों से ढका हुआ था। जैसे ही चारों शहर में प्रवेश करते हैं, बाहर फिर से पुराना सन्नाटा छा जाता है। चारों को यह एहसास नहीं हुआ कि वे इस बार यहां आने वाले अकेले नहीं थे। आरव को देखा, वह जानता था कि अगर उन दोनों को कुछ हो गया तो यह वास्तव में अंत होने वाला था। यदि संभव हो तो वह अकेले प्रवेश करना चाहता था। दुर्भाग्य से आरव सहमत नहीं था। क्या तुम सच में नहीं चाहते कि मैं अकेला जाऊं? अगर हम दोनों एक साथ जाते हैं, जाल में फंस जाते हैं, तो हम दोनों के लिए मुश्किल होगी। यह मेरी जिम्मेदारी है। हालांकि आरव को अंदर जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके पास ज्यादा विकल्प भी नहीं थे। सौभाग्य से उसके हाथ में सुरक्षा के लिए अभी भी कुछ कार्ड थे। वह नहीं जानता था कि परित्यक्त शहर में प्रवेश करने के बाद उसे किसका सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसने कुछ तैयारियां की थी। काफी समय हो गया था जब से उसने राफेल को अपनी मदद के लिए बुलाया था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वे सिर्फ वह दोनों थे। आरव के पास अभी भी राफेल उसके बैकअप के रूप में था, जिसे वह खतरे के मामले में बुला सकता था। यह एक ऐसी यात्रा थी जिसमें 2 पवित्र देव स्तर के प्राणी और एक डेमीगार शामिल थे। यदि यह सुरक्षित नहीं था तो आरव को नहीं पता था कि क्या सुरक्षित होने वाला था। खतरा महसूस हो रहा है। हालांकि देवताओं का परित्यक्त शहर उन चीजों में से एक था। धीरज आगे बढ़ा और कार्य किया। एलोरा के विपरीत उसने कोई दूसरा रास्ता नहीं खोजा। इसके बजाय उसने मुख्य मार्ग चुना। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही धीरज ने एक कदम आगे बढ़ाया, वह रुक गया। जैसे ही उसने एक परिचित आभा महसूस की, उसके चेहरे पर उदासी फैल गई। धमाका। जैसे ही उसने सोचा, प्रकाश की एक उज्जवल किरण दूर से उसके सामने गिर गई। अगर उसने सही समय पर रुकने के बजाय एक कदम आगे बढ़ाया होता तो प्रकाश की वह किरण उस पर गिरने से पूरी जमीन कांप उठी। हर जगह धूल उड़ गई, जिससे यह पता लगाना मुश्किल हो गया कि उनके सामने क्या गिरा था। जैसे ही धूल जमी, सच्चाई सामने आई। आरव को भी हल्का सा झटका लगने लगा। जब उसने देखा कि क्या है तो उसे सिरदर्द हुआ। यह एक तलवार थी, एक भारी तलवार। यह वह तलवार थी जिसे वह उठा भी नहीं सकता था। यह एकमात्र तलवार थी जिसे उसने पहले देखा था। यह छोटी लड़की की तलवार थी। उसे सो जाना चाहिए था। आरव ने भौहें सिकोड़ी। ऐसा लगता है कि उस स्थान में प्रवेश करना उतना शांतिपूर्ण नहीं होगा जितना मैंने सोचा था। आरव ने निक्रोम एस के पैट्रिक स्टाफ को बुलाया, क्योंकि लड़की यहां थी और उसने उसे धीरज के साथ देखा था। आरव उस लड़ाई के लिए तैयार था जो आने वाली थी। धीरज ने भी एक कदम पीछे लिया और तलवार से कुछ दूरी बना ली। आखिरकार तुमने मुझे पा लिया। पीछे से एक मीठी आवाज आई। हालांकि यह वही आवाज थी जिसे धीरज सुनना नहीं चाहता था। आरव ने आवाज के स्रोत की ओर देखा। वहां एक छोटी लड़की हवा में खड़ी थी। छोटी लड़की उसकी भारी तलवार के पास उतरी। उसने स्थिर तलवार की मूठ पकड़ी और उसे जमीन से बाहर खींचा, जैसे कि वह एक लकड़ी की तलवार थी और कुछ नहीं।
उसने भारी तलवार धीरज की ओर तान दी। अब तुम कहां छिपे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे तुमसे डर लगता है? अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मरने के लिए भी तैयार रहो। धीरज की धमकी से पहले ही छोटी लड़की के चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में लड़ाई का जोश भरा हुआ था। आरव ने धीरज का असली हथियार शुरू से नहीं देखा था। यहां तक कि जब धीरज ने पहले भी लड़ाई की थी, तब भी उसने केवल कुछ यादृच्छिक हथियार का इस्तेमाल किया था जो उसे आरव ने दिया था। यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि धीरज ने वास्तव में कौन सा हथियार इस्तेमाल किया था। नुमेन पहले से ही इतना शक्तिशाली था कि पवित्र देवता भी इसे संजो कर रखेंगे। असली डेमिगो के हथियारों की तो बात ही छोड़िए, जो अभी भी जीवित थे। आरव ने अब तक जितने भी नुमेन देखे थे, वे सभी मृत देवता थे। हालांकि धीरज और छोटी लड़की के अभी भी जीवित होने से यह स्पष्ट था कि वे उन लोगों की तुलना में मामला में बहुत अधिक शक्तिशाली थे जो उनसे पहले मर चुके थे, जिसका अर्थ था कि उनके हथियार भी अधिक शक्तिशाली थे। यह इस तथ्य से और अधिक साबित हुआ। पैतृक छड़ी छोटी लड़की ने गायब होने से पहले अपनी भारी तलवार जमीन में घुमाई। उसकी तलवार वहीं रह गई जहां वह खड़ी थी। वह आरव के सामने प्रकट हुई और आश्चर्य से उसके पैतृक कर्मचारी को देख रही थी। यह छड़ी क्लोन नहीं है। यह कैसे हो सकता है? यह असली भगवान का हथियार है। कैरिक का हथियार। यह तुम्हारे पास क्यों है? आरव शुरू में खुद को बचाने के लिए छोटी लड़की से दूर जाना चाहता था। जैसे ही वह उसके सामने आई, हालांकि अब लड़की उसके सामने थी और उसके पास कोई हथियार नहीं था, ऐसा नहीं लगता था कि वह उस पर हमला करने आई थी। इसके बजाय वह जिज्ञासा से भरी आंखों वाली एक बच्ची की तरह से थी। क्लोन नहीं? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुमने अन्य पवित्र भगवान के कर्मचारी को भी नहीं देखा? है यहां एकमात्र व्यक्ति जिसके पास पैतृक छड़ी थी, इसलिए उसे समझ में नहीं आया कि छोटी लड़की अब इतनी हैरान क्यों थी और आरव ने पहले दूसरे पवित्र भगवान को क्यों नहीं देखा। लड़की की अज्ञानता देखकर ऐसा नहीं लगा कि वह नाटक कर रहा है या झूठ बोल रहा है। क्या तुम वास्तव में नहीं जानते? मुझे नहीं पता। आरव ने धीरज को क्या देखा और सोचा कि लड़की क्या बात कर रही है। क्या तुम उसे बताने जा रहे हो या मुझे बताना चाहिए? छोटी लड़की ने भी एक पल के लिए धीरज को देखा। छोटी लड़की भी अपनी लड़ाई के बारे में भूल गई। वह आरव की छड़ी में अधिक रुचि ले रही थी। धीरज ने अपने सिर के पीछे खुजाया या मैं उसे बता दूंगा। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपने सामने एक भ्रम पैदा किया। अपने सिर के पीछे खुजाओ या मैं उसे बता दूंगा। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपने सामने एक भ्रम पैदा किया। ब्रह्म में आरव के सामने हवा में कई पैतृक छड़ें तैरती हुई दिखाई दी। भले ही यह सिर्फ एक भ्रम था, सभी पैतृक छड़ें बिल्कुल असली लग रही थीं। पैतृक कर्मचारियों में आरव वह कर्मचारी भी देख सकता था जो उसके पास था। उसे सबसे अधिक आश्चर्य उस ब्रह्म में मौजूद अन्य पैतृक कर्मचारियों को देखकर हुआ। हालांकि वे अन्य पवित्र प्रभुओं के पैतृक कर्मचारियों के समान थे, लेकिन साथ ही वे थोड़े अलग भी थे। केवल उसका पैतृक कर्मचारी ब्रह्म में मौजूद कर्मचारी के समान ही था। पवित्र प्रभुओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी तथाकथित पैतृक कर्मचारी वास्तविक भगवान के कर्मचारियों के क्लोन हैं, जिनका उपयोग मूल देवताओं द्वारा किया जाता है। आपका मतलब है कि वे नकली हैं? आरव दंग रह गया। वह सोचता था कि पैतृक कर्मचारी वही हैं जो वास्तविक देवता एक समय में इस्तेमाल करते थे। लेकिन क्या यह सब झूठ था? पैतृक कर्मचारी, जिन्हें वह अब तक खजाना मानता था, असली चीज के क्लोन से ज्यादा कुछ नहीं थे। आप कह सकते हैं कि वे नकली हैं। वे केवल असली पैतृक कर्मचारियों से जुड़े हुए हैं और असली चीज की शक्तियों का केवल एक अंश ही उपयोग कर सकते हैं। धीरज ने उत्तर दिया, क्या आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि अन्य पथिक कर्मचारियों के साथ एक ही स्तर पर डाले गए मंत्रों की आवृत्ति की तुलना से मतुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली? उन्होंने दूसरे शब्दों में आगे समझाया कि यदि देवदंड एक नदी है, तो पैट्रिक दंड केवल एक छोटा तालाब है, जिसकी तुलना राजसी नदी से कभी नहीं की जा सकती है। इस स्थान पर क्लोन क्यों होंगे जो एक भगवान की वस्तु का क्लोन बना सकते हैं? और ऐसा क्यों है कि केवल मेरा पैट्रिक स्टाफ ही असली भगवान का कर्मचारी है? आरव के मन में पहले से ही कई सवाल थे,
खासकर कि वह दूसरों से कितना अलग था। क्या बेवकूफी भरा सवाल था। छोटी लड़की ने अपनी आंखें घुमाई। हां, उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वह आरव को देख रही थी, लेकिन उसकी बचकानी शक्ल और उसकी प्यारी आवाज ने उसकी सख्त छवि को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। चाहे वह कितनी भी गुस्से में हो, वह हमेशा एक बच्चे की तरह दिखती थी जो किसी को डरा नहीं सकती थी। छोटी लड़की ने यह नहीं देखा कि आरव उसे अजीब है। हालांकि आरव को मोटे तौर पर अंदाजा था कि यह देवताओं का काम है, फिर भी उसे समझ में नहीं आया कि वे ऐसा क्यों करेंगे। उन्होंने ऐसा क्यों किया? ऐसा करने से उन्हें क्या हासिल हुआ? वे पवित्र क्यों बन गए? उन्होंने अपनी शक्तियों को पीढ़ी दर पीढ़ी क्यों साझा किया? चर्च क्यों बनाए गए? सवाल बस ढेर होते जा रहे थे। मैं इस बारे में अधिक उत्सुक हूं कि उन्होंने जो किया वह क्यों किया, लेकिन उनके पास एक असली भगवान का डंडा क्यों है, और वह भी ऐसी चीज जो उन सभी में सबसे भयानक है। छोटी लड़की इतनी मोहित हो गई थी कि उसने अनजाने में अपना हाथ आरव के पथिक डंडे को छूने के लिए बढ़ा दिया। वह इतनी तेज थी कि आरव के प्रतिक्रिया करने से पहले ही छोटी लड़की के हाथ उसके पथिक डंडे पर थे। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे पथिक डंडे के अंदर एक अजीब सी शक्ति अपने आप जाग गई हो। जैसे ही उसकी उंगलियां आरव के डंडे से छुईं, उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। उसका शरीर अपने आप पीछे की ओर उड़ गया और ऐसे गिर पड़ा मानो अपनी महान शक्ति से सबको डराने वाला छोटा भगवान एक सच्चे भगवान की वस्तु के सामने एक शक्तिहीन गुड़िया से ज्यादा कुछ नहीं था। छोटी लड़की की आंख, कान, नाक और होंठ से खून बह रहा था। उसका चेहरा अभी भी पीला था और उसका शरीर कमजोर था। छोटी लड़की को घायल करने के लिए बस एक स्पर्श ही काफी था। सौभाग्य से छोटी लड़की मजबूत थी और वह इस हमले से नहीं मरी। वह जोर जोर से सांस ले रही थी, फिर भी उसने अपने आप को नियंत्रित किया और उसके चेहरे से खून बहते हुए खड़ी हो गई। आरव ने सोचा कि वह क्रोधित हो जाएगी और उस पर हमला करने ही वाली थी, लेकिन छोटी लड़की हंसने लगी। हा 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 हा, जैसी कि एक पागल भगवान की वस्तु से उम्मीद थी। उसने मुझे छूने भी नहीं दिया, सिर्फ एक स्पर्श, और मुझे लगा जैसे मेरी आत्मा पुशी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। कोई आश्चर्य नहीं कि कैरिक सभी देवताओं का जलता हुआ सपना था। गुस्सा होने के बजाय लड़की अधिक उत्साहित दिखी। एक पल के लिए आरव को भी आश्चर्य हुआ कि क्या छोटी लड़की के दिमाग में कुछ गड़बड़ है या उसे चोट लगना पसंद है। लड़की का शरीर, फिर भी उसकी आंखें, नाक और कान से खून बह रहा था। इसके बावजूद वह अभी भी बहुत खुश थी। आरव को बिल्कुल भी परेशानी नहीं थी कि मैं ठीक क्यों नहीं होंगी। छोटी लड़की ने पूछा, जैसे कि उसे वास्तव में पता नहीं था कि आरव ऐसा कुछ क्यों पूछेगा। आरव केवल अपने सिर के पीछे खुजला रहा था, सोच रहा था कि क्या छोटी लड़की बेवकूफी कर रही है। उसने अपनी आंखों की ओर इशारा किया, जैसे कि छोटी लड़की को संकेत देना चाहता हो कि उसकी आंखों से अभी भी खून बह रहा है। दुर्भाग्य से छोटी लड़की अभी भी नहीं समझी। वह बस आरव को देखती रही, सोच रही थी कि वह क्या कहना चाह रहा है। तुम्हारी आंखों से अभी भी खून बह रहा है? बेवकूफ। आरव इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और बोल पड़ा, क्या तुम सच में ठीक हो? अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, मैं कुछ उपचार मंत्र जानता हूं। चाहे छोटी लड़की कितनी भी बचकानी और मूर्ख क्यों न हो, वह अभी भी एक अर्धदेव स्तर की शक्तिशाली महिला थी, जो कैरिक या उसके साथ जुड़े लोगों के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं रखती थी। अगर केवल धैर्य के साथ उसकी दुश्मनी को अलग रखा जा सके, तो वह स्पष्ट रूप से देवताओं के शहर के अंदर उसकी यात्रा के लिए एक अच्छी सहयोगी हो सकती। अभी भी मुझे नहीं बताया कि आपके पास कैरिक का असली स्टाफ क्यों है, और उसने आपको पहले क्यों नहीं अस्वीकार किया? उसने फिर पूछा। यह सवाल अभी भी उसके दिमाग में घूम रहा था। भले ही मैंने डेथ स्टार को कभी नहीं देखा या उसके संपर्क में नहीं आया, लेकिन मैंने अतीत में उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। यहां तक कि देवता भी डेथ स्टार से संबंधित किसी भी चीज को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं थे। इस स्थान पर एक साधारण इंसान की तो बात ही छोड़िए, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैरिक के असली स्टाफ? आरव ने अपने पैट्रिक स्टाफ को देखा।
उसे पहले से ही विश्वास था कि यह वही छड़ी थी जिसे कैरिक ने बनाया था और अतीत में इस्तेमाल किया था। उसने पहले देखी गई अन्य सभी पैट्रिक छड़ियों के बारे में भी यही सोचा था। हालांकि यह पता लगाना कि केवल यही असली चीज थी, उसके लिए भी चौंकाने वाला था। आप वास्तव में कौन हैं? छोटी लड़की ने आरव से पूरी गंभीरता से पिछली बार पूछा था। मैंने कम से कम आपसे पूछा था। दूसरों को यह आभास दिया कि वह एक नश्वर से अधिक कुछ नहीं था। यदि छोटी लड़की ने आरव से वही गंध महसूस न की होती जो उसने कल रात महसूस की थी, वह यह भी नहीं पहचान पाती कि वे दोनों एक ही व्यक्ति हैं। आप गलत हैं। आप उसे कल रात कैसे पहचान पाती जब वह वहां था ही नहीं? धीरज आरव और छोटी लड़की के बीच में आ गया। और प्रकाश का कौन सा तत्व है? क्या आपको सच में लगता है कि प्रकाश के तत्व वाला कोई व्यक्ति मृत्यु के दिव्य कर्मचारी का उपयोग कर सकता है? छोटी लड़की असमंजस में बार बार आरव और धीरज को देख रही थी और सोच रही थी कि क्या यह आदमी उसे संकेत दे रहा है कि वह गलत है। इससे पहले कि छोटी लड़की कुछ कह पाती, धीरज ने एक बार फिर जोर देकर कहा, अरे आप उसके जुड़वा भाई की बात कर रहे हैं? जुड़वा भाई? छोटी लड़की और आरव दोनों ने एक साथ कहा, हाँ, उसके जुड़वा भाई में प्रकाश का तत्व है, जबकि उसमें मृत्यु का तत्व है। जिस व्यक्ति को आपने कल रात देखा, वह प्रकाश का पवित्र देवता होना चाहिए, जो उसका जुड़वा भाई था। छोटी लड़की ने अपने दिल में सोचा, क्या वह वास्तव में गलत थी? उसने कभी नहीं देखा था कि कल रात प्रकाश के पर्दे के पीछे कौन था। हालांकि उस व्यक्ति की आवाज वही थी जो उसके सामने खड़े व्यक्ति की थी। अब उनकी शारीरिक विशेषताएं भी वही थीं और उनकी गंध भी अलग थी। केवल मौलिक आभा अलग थी, जबकि पवित्र भगवान की तरह शक्तिशाली थी। उसके सामने वाले व्यक्ति की आभा एक शांत आभा थी जिसे महसूस करना भी असंभव था। यदि दोनों वास्तव में जुड़वा हैं, तो यह एक ही गंध की व्याख्या कर सकता है। हालांकि क्या वास्तव में ऐसा संयोग हो सकता है? बहुत देर तक छोटी लड़की अपने विचारों में डूबी रही और अपने सामने खड़े आरव को देखती रही। इस बीच आरव भी इस कहानी से हैरान था। अगर वह छोटी लड़की की जगह होता तो शायद वह भी धीरज पर विश्वास करता। उसके अनुसार धीरज ने जो कहानी बनाई थी वह बेवकूफी थी। हालांकि यही कारण था कि लोगों ने उस पर विश्वास किया, क्योंकि अगर यह सच नहीं होता तो कोई भी ऐसी बेवकूफी भरी कहानी नहीं सुनाता। तुमने उससे झूठ क्यों बोला? आरव ने धीरज को चुपके से एक मानसिक संदेश भेजा। क्या तुम सच में उसे बताना चाहते हो कि इस बार तुम एक से अधिक तत्वों को नियंत्रित कर सकते हो, भले ही उसकी कैरिक से कोई दुश्मनी न हो? पर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका कैरिक से कोई न कोई रिश्ता है। अगर वह चुपके से तुम्हारे और तुम्हारे कई तत्वों की जानकारी लीक कर दे तो अनर्थ हो जाएगा। आरव ने दूर से उस छोटी लड़की को देखा जिसका नाम जिया था। छोटी लड़की वाकई ऐसी नहीं लग रही थी कि वह कुछ बुरा करने जा रही है। वह बिल्कुल उस बच्चे की तरह थी जो अपने आसपास की चीजों से मोहित हो जाता है। जरा ठहरिए। जब ऐसा लगा कि लड़की धीरज की कहानी पर यकीन कर लेगी, तो उसने अचानक धीरज को घूर कर देखा। अगर ऐसा है तो उसका जुड़वांव भाई कहां है? हालांकि ऐसा लग रहा था कि छोटी लड़की अभी भी सच्चाई की तलाश कर रही थी और ऐसे सवाल उठा रही थी जिनका जवाब देना मुश्किल था। यह आरव के लिए एकदम सही मौका था। वह हमसे पहले ही शहर में अग्रिम मोर्चे पर दाखिल हो चुका था। यदि तुम उससे मिलना चाहते हो तो तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए। वह पहले से ही जिया को अपने साथ अंदर आने और धैर्य रखने के लिए मनाने का तरीका सोच रहा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका सवाल और उसकी शंकाएं उसे एक मौका देंगी। यदि वह उसे अपने भाई के पास ले जाने के बहाने फुसलाकर उसके संदेह को दूर कर सकता है, तो वह वास्तव में उसे अंदर ले जा सकता है। न केवल किसी अन्य देवता की उपस्थिति उनकी ताकत में सुधार कर सकती है, बल्कि इससे उन्हें उन परेशानियों का सामना करने में भी मदद मिल सकती है जिन्हें हल करने के लिए क्रूर ताकत की आवश्यकता होगी। जिया ने अपनी ठुड्डी को रगड़ा, जैसे कि वह फिर से सोच रही हो। जिया के साथ अपनी बातचीत के दौरान आरव को पहले ही पता चल गया था कि छोटी लड़की सोचने में बहुत धीमी है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अक्सर सोचने में परेशानी होती थी और इसीलिए वह जो भी दिल में आता पाता वह पछेई करती थी।
कुछ देर सोचने के बाद लड़की निराश हो गई और अपने सिर के पीछे खुजलाने लगी। ओह, बहुत हो गया। मैं तुम्हारे साथ अंदर चलूंगी। मैं तुम्हारे जुड़वा भाई को भी देखना चाहती हूं, यह पता लगाने के लिए कि क्या तुम सच कह रही हो। मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहती हूं ताकि मैं समझ सकूं कि तुम डेथ स्टार स्टाफ का उपयोग क्यों कर सकती हो। आरव ने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया, लेकिन उसने छोटी लड़की को एक छोटे पिल्ले की तरह बहुत प्यारा पाया। जब उसे जरूरत पड़ी तो वह आक्रामक हो गई, लेकिन अंदर से वह एक बुरी इंसान नहीं थी। अगर धीरज ने उसे दुनिया को हंसाने के लिए एक बुरा उपनाम नहीं दिया होता तो शायद वह इतने लंबे समय तक धीरज का पीछा नहीं करती। अब जब आरव के पास देवताओं की बर्बाद भूमि पर 2 देवता थे तो वह बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा था। उसे ऐसा नहीं लगा कि उसे अब मदद के लिए राफेल को बुलाने की जरूरत होगी। हां, भले ही उसे जरूरत महसूस हुई हो, राफेल बस एक मंत्र की दूरी पर था। यह शायद सबसे मजबूत अन्वेषण समूह था जिसे परित्यक्त सिटी ऑफ गॉड्स ने कभी देखा। हमारे लिए अंदर भी खतरनाक है, इसलिए हमारे निर्देशों का पालन करें। धीरज ने छोटी लड़की को एक आखिरी बार याद दिलाया। इससे पहले कि वह मुख्य प्रवेश द्वार से परित्यक्त शहर के अंदर कदम रखे, आरव उसके पीछे कुछ ही कदम था। जिया के साथ जो उससे सवाल पूछती रही, उसके ज्यादातर सवाल कैरिक विरासत और पैट्रिक स्टाफ के बारे में थे। दुर्भाग्य से उसे आरव से कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि वह भी किसी चीज के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। यहां तक कि धीरज भी चुप रहा। तीनों का समूह आखिरकार देवताओं के परित्यक्त शहर के अंदर पहुंच गया, जो हमेशा बाहरी दुनिया के लिए एक रहस्य रहा था। ऐसा कहा जाता था कि यह एक ऐसा शहर था जहां असली देवता रहते थे। मुझे कहना चाहिए कि आपका जुड़वां भाई आपसे बहुत अच्छा है। कम से कम जब मैंने उससे सवाल पूछे तो वह बोलता था, लेकिन आपने जवाब भी नहीं दिया। जिया अभी भी आरव की वजह से विचलित थी और उसने महसूस किया कि वह पहले से ही देवताओं के परित्यक्त शहर का हिस्सा बन चुकी है। उसने पहले से ही शहर में खुद को छिपा लिया है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने इस जगह को अपने ध्यान के लायक नहीं समझा। वह अपने अनुपस्थित जुड़वां को केवल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वह आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है, वह मुझसे उतना बुद्धिमान नहीं हो सकता है, लेकिन वह आपसे कहीं अधिक बुद्धिमान है, जिया ने लापरवाही से कहा। उसे यह भी एहसास नहीं हुआ कि उसके शब्दों ने आरव को और भी खुश कर दिया। छोटी मूर्ख लड़की वास्तव में खुद को उससे अधिक बुद्धिमान कह रही थी। अगर उसने कहा होता कि वह उससे अधिक शक्तिशाली है तो वह अनिच्छा से उस पर विश्वास करता, लेकिन जब बाकी सब चीजों की बात आती है तो वह बाकी लोगों से बहुत पीछे थी। अब बात करना बंद करो, हम शहर के अंदर हैं। याद रखो, मैंने पहले क्या कहा था, यहां कुछ भी मत छुओ। कोई भी चीज जाल बन सकती है, सड़कों पर पड़ा पत्थर का टुकड़ा भी। धीरज ने एक बार फिर सभी को याद दिलाया और पीछे मुड़कर कहा, हालांकि जैसे ही उसने पलट कर देखा वह चौंक गया। उसके चौंकने वाले हाव भाव ने आरव को भी आश्चर्यचकित कर दिया कि धीरज इतना चौंक क्यों गया। हालांकि जब तक उसने छोटी लड़की की आवाज नहीं सुनी, उसे एहसास नहीं हुआ कि क्या हुआ था। यह मूर्ति बुरी नहीं थी, यह पुराने समय का एक दिव्य जानवर होना चाहिए। जिया पहले से ही पत्थर के खंभे के पास खड़ी थी, जिसके ऊपर एक राजसी मूर्ति विराजमान थी। यह मूर्ति एक ऐसे जानवर की थी जिसे आरव ने वास्तविकता में कभी नहीं देखा था। जानवर के न केवल 6 पंख थे, बल्कि उसका शरीर एक भयंकर 7 पंजे वाले शेर का था। भले ही यह सिर्फ एक मूर्ति थी, मूर्ति से एक शक्तिशाली आभा महसूस की जा सकती थी, जैसे कि इस पर मूर्ति के निर्माता की इच्छा का निशान हो। सिर्फ आभा के निशान ने आरव को आश्वस्त किया कि जिसने यह मूर्ति बनाई है वह कम से कम एक अर्धदेव अवश्य ही होगा। तुम एक पागल मूर्ख हो। धीरज ने अपना चेहरा थप्पड़ मारते हुए दहाड़ा। 1 मिनट भी नहीं बीता था जब से उसने सभी को यहां कुछ भी न छूने के लिए कहा था, और छोटी लड़की पहले से ही राजसी मूर्ति के ऊपर बैठी थी और इसे छू रही थी। आरव केवल व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुरा सकता था। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि क्यों धीरज को छोटी लड़की को ऐसा उपनाम देने की आवश्यकता महसूस हुई। उसने वास्तव में उसके कार्यों के खतरों के बारे में कभी नहीं सुना या सोचा था। कायर मत बनो, तुम किस बारे में चिंता कर रहे हो? यह सिर्फ एक मूर्ति है
जो यहां धूल जमा कर रही है। ऐसा नहीं है कि यह जीवित हो जाएगी और हम पर हमला करेगी। राजसी 6 पंखों वाले शेर के ऊपर बैठी। जिया ने अपनी आंखें घुमाई, जैसे कि धीरज को इतना सतर्क होने के लिए मजाक उड़ा रही हो। धीरज जवाब देने वाला था कि उसे नीचे उतर जाना चाहिए और खिलवाड़ करना बंद कर देना चाहिए। हालांकि वह अचानक रुक गया क्योंकि उसकी हैरान अभिव्यक्ति एक मुस्कान में बदल गई। आरव भी चौंक गया। पहले तो उसने सोचा कि यह उसकी गलतफहमी है, लेकिन जब यह दूसरी बार हुआ तो वह समझ गया कि वह कल्पना नहीं कर रहा था। 6 पंखों वाली शेर की मूर्ति धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी, जैसे कि वह वास्तव में जीवित थी। उसने अनजाने में जिया को सचेत करने के लिए अपना हाथ उठाया, जो अभी भी शेर के ऊपर थी। 2 बच्चों के बीच झगड़ा। ऐसे समय में धीरज भी बच्चों की तरह व्यवहार करता था। धीरज मूर्ति से एक शक्तिशाली आभा महसूस की जा सकती थी, जैसे कि उसमें मूर्ति के निर्माता की इच्छा का निशान हो। आभा के निशान ने ही आरव को आश्वस्त कर दिया कि जिस व्यक्ति ने यह मूर्ति बनाई है वह कम से कम एक अर्धदेव अवश्य होगा। तुम एक पागल मूर्ख हो, धीरज ने उसके चेहरे पर तमाचा मारते हुए दहाड़ा। 1 मिनट भी नहीं बीता था जब उसने सभी को यहां कुछ भी न छूने के लिए कहा था, और छोटी लड़की पहले से ही राजसी मूर्ति के ऊपर बैठी थी और उसे छू रही थी। आरव केवल व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुरा सकता था। उसे अंततः समझ में आया कि धीरज को छोटी लड़की को ऐसा उपनाम देने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। उसने वास्तव में कभी उसके कार्यों के खतरों के बारे में न तो सुना था और न ही सोचा था। कायर मत बनो, तुम किस बारे में चिंता कर रहे हो? यह सिर्फ एक मूर्ति है जो यहां धूल जमा कर रही है। ऐसा नहीं है कि यह जीवित हो जाएगी और हम पर हमला करेगी। राजसी 6 पंखों वाले शेर के ऊपर बैठी जिया ने अपनी आंखें घुमाई, जैसे कि चौंक गए। पहले तो उसने सोचा कि यह उसकी गलतफहमी है, लेकिन जब यह दूसरी बार हुआ तो उसे समझ में आया कि वह कल्पना नहीं कर रहा था। 6 पंखों वाला शेर की मूर्ति धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी, जैसे कि वह वास्तव में जीवित हो। उसने अनजाने में अपना हाथ उठाकर जिया को सचेत किया, जो अभी भी शेर के ऊपर थी। दुर्भाग्य से इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, धीरज उसके सामने आया और अपना मुंह बंद कर लिया। दिया ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उसने शांति से फुसफुसाते हुए कहा कि उसे अपना सबक सीखना चाहिए। हस्तक्षेप मत करो। आरव केवल अपना माथा रगड़ सकता था। उसे लगा जैसे वह 2 बच्चों के बीच की लड़ाई में फंस गया है। यहां तक कि धीरज भी ऐसे समय में एक बच्चे की तरह व्यवहार करता है। धीरज मूर्ति से एक शक्तिशाली आभा महसूस की जा सकती थी, जैसे कि उसमें मूर्ति के निर्माता की इच्छा का निशान हो। आभा के निशान ने ही आरव को आश्वस्त कर दिया कि जिस व्यक्ति ने यह मूर्ति बनाई है वह कम से कम एक अर्धदेव अवश्य से अतिशय होगा। तुम एक पागल मूर्ख हो, धीरज ने उसके चेहरे पर तमाचा मारते हुए दहाड़ा। 1 मिनट भी नहीं बीता था जब उसने सभी को यहां कुछ भी न छूने के लिए कहा था, और छोटी लड़की पहले से ही राजसी मूर्ति के ऊपर बैठी थी और उसे छू रही थी। आरव केवल व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुरा सकता था। उसे अंततः समझ में आया कि धीरज को छोटी लड़की को ऐसा उपनाम देने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। उसने वास्तव में कभी उसके कार्यों के खतरों के बारे में न तो सुना था और न ही सोचा था। कायर मत बनो, तुम किस बारे में चिंता कर रहे हो? यह सिर्फ एक मूर्ति है जो यहां धूल जमा कर रही है। ऐसा नहीं है कि यह जीवित हो जाएगी और हम पर हमला करेगी। राजसी 6 पंखों वाले शेर के ऊपर बैठी जिया ने अपनी आंखें घुमाई, जैसे कि चौंक गए। पहले तो उसने सोचा कि यह उसकी गलतफहमी है, लेकिन जब यह दूसरी बार हुआ तो उसे समझ में आया कि वह कल्पना नहीं कर रहा था। 6 पंखों वाला शेर की मूर्ति धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी, जैसे कि वह वास्तव में जीवित हो। उसने अनजाने में अपना हाथ उठाकर जिया को सचेत किया, जो अभी भी शेर के ऊपर थी। दुर्भाग्य से इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, धीरज उसके सामने आया और अपना मुंह बंद कर लिया। दिया ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उसने शांति से फुसफुसाते हुए कहा कि उसे अपना सबक सीखना चाहिए। हस्तक्षेप मत करो। आरव केवल अपना माथा रगड़ सकता था।
उसे लगा जैसे वह दो बच्चों के बीच की लड़ाई में फंस गया है। यहां तक कि धीरज भी ऐसे समय में एक बच्चे की तरह व्यवहार करता है। धीरज शांति से फुसफुसाए कि उसे अपना सबक सीखना चाहिए। हस्तक्षेप मत करो। आरव केवल अपना माथा रगड़ सकता था। उसे लगा जैसे वह दो बच्चों के बीच की लड़ाई में फंस गया है। यहां तक कि धीरज भी ऐसे समय में एक बच्चे की तरह व्यवहार करता है। धीरज शांति से फुसफुसाए कि उसे अपना सबक सीखना चाहिए। हस्तक्षेप मत करो। आरव केवल अपना माथा रगड़ सकता था। उसे लगा जैसे वह दो बच्चों के बीच की लड़ाई में फंस गया है। यहां तक कि धीरज भी ऐसे समय में एक बच्चे की तरह व्यवहार करता है। धीरज की मुस्कान चौड़ी हो गई। आप सही हैं। ऐसा नहीं है कि मूर्ति वापस जीवित हो सकती है। हालांकि इस मूर्ति में गुणवत्ता की कमी है। इसे आपके जैसे विशेषज्ञ से कुछ परिष्करण स्पर्श की आवश्यकता है। आप इसे और भी बेहतर बनाने के लिए अपनी तलवारों का उपयोग करके कुछ परिष्करण स्पर्श क्यों नहीं करते? दोनों आरव चुपचाप पीछे खड़ा था और दो देवताओं के बीच का दृश्य देख सकता था, जो इस दुनिया में सर्वोच्च प्राणियों की तरह थे। फिर भी वे दोनों वास्तव में ऐसे थे। अगर दूसरों को इन भगवान जैसे प्राणियों के वास्तविक व्यक्तित्व का पता चल गया तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। छोटी लड़की को धीरज के शब्दों में कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा। उसके व्यवहार में अचानक परिवर्तन, इसके बजाय वह काफी खुश थी। हाँ, अब आप समझ गए होंगे कि मैं कितना प्रतिभाशाली हूं। अब जब आप सच्चाई जान गए हैं, मैं इस बार भी आपकी पिछली गलतियों को माफ कर सकता हूं। आरव खुद को निराश नहीं होने देगा। उसे यकीन नहीं था कि लड़की एक आत्म प्रशंसक थी या यदि वह वास्तव में अपने संकीर्ण व्यक्तित्व के कारण उन शब्दों पर विश्वास कर रही थी। जो भी मामला हो, अन्य वह उस भारी तलवार का उपयोग मूर्ति को तराशने के लिए करने जा रही है। क्या मूर्ति एक झटके में टूट नहीं जाएगी? आरव ने जोर से सोचा। तुम्हें लगता है कि उस मूर्ख को मूर्तियां बनाने के बारे में कुछ पता है? धीरज ने अपनी आंखें घुमाई। वह तो बस एक अच्छा शो देखने के लिए तैयार था। जिया ने अपनी भारी तलवार उठाई और उसे एक बढ़िया ब्लेड की तरह इस्तेमाल करके मूर्ति को अपनी इच्छानुसार सुधारने की कोशिश की। उसकी तलवार तेजी से नीचे आई, मानो शेर के 6 पंखों में से एक पर प्रहार करना चाहती हो, उसे पूरी तरह से काटने वाली हो। धमाक उसकी तलवार पत्थर के खंभे से टकराई, जिससे पूरा पत्थर का खंभा नीचे गिर गया। हालांकि जिया खुश नहीं थी। जैसे ही उसकी तलवार पत्थर की मूर्ति को छूने वाली थी, मूर्ति हवा में गायब हो गई, जिससे तलवार पत्थर के खंभे से टूट गई। दहाड़ लगी, एक जंगली दहाड़ हवा में गूंजी, साथ में एक देवता की आभा। भले ही मूर्ति की इच्छा में आभा आ बरसे, मूर्ति की अपनी शक्ति और इच्छा का केवल एक छोटा सा अंश थी, जिससे 7 पंजे वाला शेर और भी राजसी लग रहा था। जंगली शेर जिया को भयंकर निगाहों से देख रहा था, मानो वो लड़की को फाड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। ओह, ये चीज तो सचमुच जीवित हो गई है, जिया ने आश्चर्य से कहा। उसने जमीन पर पड़े धीरज को देखा। तुम्हारा लगाव वास्तव में शापित है। तुम मूर्ख हो। तुमने कहा कि यह जीवित नहीं है। तुम ही यहां एकमात्र शापित मुंह हो। धीरज ने अपनी आंखें घुमाई। उसने आरव के कंधों पर हाथ रखा। चलो पहले चलते हैं, वो जल्द ही हमारे पास आएगी। धीरज ने भी जिया की मदद करने की कोशिश की नहीं। वो बस उसे अभी के लिए पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहता था। आसमान में जिया पहले ही पत्थर की मूर्ति से लड़ना शुरू कर चुकी थी, जो किसी तरह उसके साथ रहने में सक्षम थी। यहां तक कि उनके टकराव के प्रभाव से आसपास की जमीन भी हिलने लगी थी। यहां तक कि कभी-कभी जमीन हिलने लगी। पत्थर का शेर जिया से बहुत तेज और तेज था। वो जिया की तलवार से बच सकता था, जैसे कि उसके पास अपनी कोई बुद्धि हो और उसे पता हो कि खतरा क्या है। पत्थर के शेर ने जिया को अपने करीब आने का मौका भी नहीं दिया। क्या ये सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति नहीं है? ये एक भगवान के साथ कैसे रह सकता है? भले ही पत्थर की मूर्ति इस अनजान शहर में मौजूद थी, लेकिन फिर भी वो सिर्फ एक मूर्ति थी, जबकि जिया एक असली भगवान थी।
उन दोनों को बराबरी पर देखना आरव के लिए भी आश्चर्यजनक था। अगर एक पत्थर की मूर्ति इतनी मजबूत थी तो आरव यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि इस मूर्ति की नक्काशी कितनी मजबूत होगी। अगर आप उस पत्थर की मूर्ति के निर्माता को जानते तो आप यह सवाल नहीं पूछते। भले ही वह व्यक्ति कोई भगवान नहीं था, लेकिन वह एक अर्धदेव था जो भगवान होने के सबसे करीब था। चाहे जिया कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, नहीं, वह उस आदमी के बराबर नहीं है। धीरज ने आसमान में राजसी पत्थर की मूर्ति देखी। वह आदमी भी उस युग में काफी प्रसिद्ध था। पत्थर के शेर की मूर्ति शायद कुछ ऐसा है जो उसने तब बनाया था जब वह काफी छोटा था। यह उनकी अन्य मूर्तियों की तुलना में असमें एक अंश भी मजबूत नहीं है जिन्हें मैंने पहले देखा है। क्या वह छोटी लड़की वास्तव में पत्थर के शेर को रोक सकती है? अगर जिया विफल हो जाती है तो क्या हमें बाद में उससे निपटना नहीं पड़ेगा जब वह ही हम पर हमला करेगा? हालांकि आरव को यह पसंद नहीं था कि उन्हें कहीं से भी लड़ाई में खींच लिया गया था, लेकिन यह भी सच था कि वे उस पत्थर की मूर्ति को तभी नष्ट कर सकते थे जब वे आगे बढ़ना चाहते थे। धीरज ने कंधे उचका दिए, जैसे उसने इस संभावना पर विचार भी नहीं किया था। हालांकि पत्थर की मूर्ति मजबूत है, लेकिन वह उस पागल लड़की जैसे किसी व्यक्ति के साथ लड़ाई में लंबे समय तक नहीं टिक सकती। ऐसा नहीं लगता कि आरव यह देख सकता था। ऐसा नहीं लगता था कि जिया को कोई फायदा था। वह पूरी तरह से गति में पराजित हो गई थी, जिससे उसकी भारी तलवार के लिए पत्थर के शेर को छूना भी असंभव हो गया था। आप यह नहीं जानते होंगे, लेकिन एक कारण है कि मैं उस पागल लड़की से इतना डरता था। धीरज की आंखों में लड़ाई देखकर बहुत समझ थी। वह लड़की पागल है लड़ाई के बारे में, जहां अन्य लोग एक लंबी लड़ाई में अपनी ताकत खो देते हैं, जबकि यह लड़की जितनी देर लड़ती है उतनी ही मजबूत होती जाती है। इसलिए यदि कोई इस लड़की को तुरंत नहीं मार सकता है तो इससे लड़ने से बचना बेहतर है, अन्यथा वह जीतने तक मजबूत होती रहेगी, जबकि अन्य अपनी ताकत खो देंगे। धीरज का शुक्रिया। आरव आखिरकार यह समझने में कामयाब हो गया कि उसने छोटी लड़की से इतनी दूरी क्यों रखी, बजाय इसके कि वह उससे सिर्फ एक बार लड़े। ऐसी क्षमता के साथ लड़की वास्तव में अपने दुश्मनों के लिए सिरदर्द बन गई थी। यह भी वैसा ही था जैसा धीरज ने बताया था। जितनी लंबी यह लड़ाई चलती, जिया उतनी ही मजबूत होती जाती। समय के साथ उसकी गति और भी बढ़ गई। अंततः उसकी गति शेर से आगे निकल गई। अब उसने जो गति दिखाई वह पिछली बार तलवार फेंकने के समय दिखाई गई गति के बराबर थी। हालांकि आश्चर्य की बात यह थी कि इस बार भी तलवार उसके पास थी। इससे आरव को आश्चर्य हुआ कि अगर उसने सिर्फ तलवार फेंकी होती तो इस लड़ाई में उसकी गति क्या होती। अब जब गति का अंतर पूरा हो गया, शेर जो पहले इतना खूंखार था अपनी जगह पर जम गया, क्योंकि जिया की तलवार उसके शरीर में घुस गई थी। जैसे ही छोटी लड़की ने अपनी भारी तलवार निकाली, पत्थर के शेर के शरीर के चारों ओर दरारें दिखाई देने लगीं। कुछ ही समय में उसका पूरा शरीर दरारों से भर गया। सबकी आंखों के सामने पत्थर का शेर हजारों टुकड़ों में बिखर गया। यह बहुत बुरा है। मैं इसे और बेहतर बनाने के लिए अपनी मूर्तिकला कौशल का उपयोग करना चाहता था। छोटी लड़की हवा में खड़ी थी और पत्थर के टुकड़ों को जमीन पर गिरते हुए देख रही थी। किसने सोचा होगा कि वह इतनी आभारी होगी। हालांकि सभी पत्थर की मूर्तियां जमीन पर गिर गई थीं, फिर भी हवा में तैरती हुई सफेद रोशनी की एक छोटी किरण थी जो पत्थर के शेर के शरीर से निकल रहा था। जिया को उस रोशनी के कण की परवाह नहीं थी, जैसे कि वह उसके ध्यान के लायक ही न हो। इसके बजाय धीरज ने उस छोटी सी सफेद रोशनी को देखा। जिया ने प्रकाश के कण पर अधिक ध्यान दिया। उसकी आकृति झिलमिला उठी, जैसे वह जिया के ठीक सामने हवा में प्रकट हुई। जिया भी जमीन पर उतरी। वह थोड़ी उत्सुक थी कि धीरज प्रकाश का ऐसा कण क्यों लेगा जो उनके किसी काम का नहीं था। उसे जल्द ही उत्तर मिल गया। जब धीरज ने अपना हाथ बढ़ाया और आरव के सामने अपनी मुट्ठी खोली, जिसमें से प्रकाश का एक कण प्रकट हुआ। यह समझ का वह छोटा सा टुकड़ा है
जो पत्थर के शेर के मूर्तिकार ने इसे काम करने के लिए अपने अंदर छोड़ दिया है। यह हमारे लिए बेकार है, लेकिन इससे आपको बहुत फायदा होगा। धीरज ने प्रकाश का वह छोटा सा कण आरव को दे दिया। आरव को भी लगा कि यह प्रकाश का कण कुछ विशेष लग रहा है। आखिर यह एक शक्तिशाली देवता की चीज थी। अगर उसे इस प्रकाश के कण से इन मूर्तियों के निर्माण की थोड़ी सी भी समझ मिल जाती तो यह उसके लिए वाकई फायदेमंद होता। न केवल उसके पास भविष्य में ऐसी मूर्तियों से निपटने का एक बेहतर तरीका हो सकता था, बल्कि वह खुद भी कुछ बना सकता था। हालांकि यह अब तक केवल उसका अनुमान था, वह अभी भी नहीं जानता था कि यह काम करेगा या नहीं। आरव ने अपना हाथ बढ़ाया और प्रकाश का कण ले लिया। आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे उसके मन में एक अजीब सी समझ आ गई है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अजीब ज्ञान उसे अपने आप ही समझ आ रहा है। एक पल के लिए तो वह स्वतः अपने आसपास की चीजों को भी भूल गया। ज्ञान में डूबा हुआ आरव अपने विचारों में खो गया था। उससे अपने मन में कुछ दृश्य दिखाई दे रहे थे, जहां एक पत्थर का शेर बनाया जा रहा था। निर्माण की पूरी प्रक्रिया उस छोटे से प्रकाश कण में लिखी हुई थी, और कुछ और भी था। दुर्भाग्य से वह अभी भी मूर्तिकार का चेहरा नहीं देख पाया था। आरव चुपचाप खड़ा था, जैसे कि वह भी एक मूर्ति हो। जिया उसे बड़ी उत्सुकता से देख रही थी। बूढ़े आदमी, आप इस बच्चे की इस तरह से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके पास वह पुश्तैनी छड़ी है। आप मुझे सीधे क्यों नहीं बताते कि वह कौन है और आप उसकी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? क्या मुझे किसी की मदद करने के लिए आपकी अनुमति की आवश्यकता है? मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी आपसे अनुमति मांगी है। मैंने सुना है तुम किसी और की मदद कर रही हो। असल में तुम हमेशा अकेली थी। तुम सिर्फ डेथ स्टार से जुड़ी थी। कैरिक की मौत के बाद तुम भी गायब हो गई। सोचो तुम फिर क्यों दिखाई दी? और इस बच्चे के लिए जिया का दिल अभी भी जिज्ञासा से भरा था। दुर्भाग्य से वह कोई कारण नहीं सोच पा रही थी। एक मिनट रुको। उसकी आंखें अचानक चमक उठीं और वह आरव के हाथ में दयनीय कर्मचारी और उसकी आभा को देखकर थोड़ा हैरान हुई। मुझे मत बताओ कि वह धीरज है। उसका चेहरा और भी काला पड़ गया। वह अपने सामने खड़ी छोटी लड़की को घूरने लगा। उसकी आंखों में हत्या के इरादे की झलक दिखी, क्योंकि उसे लगा कि उसे सच्चाई पता चल गई है। वह किसी भी कीमत पर किसी को यह बात नहीं बता सकता था। उसने अपनी मुट्ठी भींची और लड़की पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। मुझे मत बताओ कि वह तुम्हारा गुप्त बेटा है, छोटी लड़की ने धीरज को घूरते हुए कहा। चूंकि तुम कैरिक के प्रति वफादार रही हो, तो यह समझ में आता है कि कैरिक ने अपनी मृत्यु से पहले तुम्हें अपना दिव्य कर्मचारी दिया था। तुमने वह कर्मचारी अपने बेटे को दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम उसकी इतनी मदद कर रही हो। धीरज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जब उसने छोटी सी बात सुनी तो वह अनियंत्रित रूप से जाग गई। लड़की की बकवास। वह पहले से ही सोच रही थी कि वह मूर्ख है, लेकिन उसने भी नहीं सोचा था कि वह अचानक इस निष्कर्ष पर पहुंचेगी। बकवास, वह मेरा बेटा नहीं है, धीरज ने ठंडे स्वर में कहा। यदि आपका बेटा नहीं है तो क्या वह कैरिक का बेटा है? छोटी लड़की अभी भी इस संभावना पर अटकी हुई थी कि आरव किसी ऐसे महान व्यक्ति का पुत्र हो सकता है जिसके पास ऐसी क्षमताएं थीं। वह एक बात के बारे में निश्चित थी, कैरिक के पैट्रिक स्टाफ में उसकी इच्छा शक्ति थी। इसे बलपूर्वक नहीं छीना जा सकता था। यहां तक कि देवता भी इस स्टाफ को छू नहीं सकते थे। इसका उपयोग करना तो दूर की बात है, और कैरिक का व्यक्तित्व जिस तरह का था, उसने कभी किसी अजनबी को अपने स्टाफ का उपयोग नहीं करने दिया। यहां तक कि अपनी मृत्यु के बाद भी कैरिक को पैट्रिक स्टाफ द्वारा मान्यता प्राप्त थी। जिया को यकीन था कि आरव किसी तरह कैरिक से गहराई से जुड़ा हुआ था। वह सिर्फ यह नहीं जानती थी कि धीरज केवल शहर के दूसरी तरफ उसके चेहरे पर कैसे वार कर सकता था। एलोरा और उसकी टीम भी आपदाओं के कंपास की बदौलत शहर में प्रवेश कर चुकी थी। आरव खड़ी थी क्योंकि वह युद्ध की आवाजें सुन सकती थी। वह वास्तव में यह देखने के लिए उत्सुक थी कि कौन लड़ रहा है, कौन इतना शक्तिशाली है कि वे हवा की दिशा बदल सकते हैं और जमीन को हिला सकते हैं। हालांकि
जैसे ही वह वहां जाकर देखने की संभावना पर विचार कर रही थी, उसने माया को उसे पुकारते हुए सुना। वह दिशा खतरनाक है। माया ने उसी दिशा में इशारा किया जिधर आरव मौजूद था। किसी कारणवश उसका कंपास उसी दिशा में इशारा करता रहा, हिलता हुआ मानो पूरे शहर में उस दिशा में खतरा सबसे ज्यादा था। माया की चेतावनी के कारण एलोरा ने चीजों को जांचने का विचार त्याग दिया। वह नक्शे की मदद से आगे बढ़ी। उसने नक्शे को खुद भी सही किया। रास्ते में उसे जो भी नई चीजें मिली, उन सभी को चिह्नित किया। यद्यपि वे शहर के अंदर केवल 1 किलोमीटर ही चले थे, फिर भी उन्होंने कई चीजें देखीं जो उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी थी। यहां तक कि शहर की बाहरी परत स्वर्ग और पृथ्वी की शुद्धतम आभा से भरी हुई थी, जो उनके पवित्र क्षेत्र की आभा के समान थी। करीब 1 घंटे बाद आरव ने अपनी आंखें खोली। जब वह उठा तो उसने थोड़ी दूर देखा, पत्थर के टूटे हुए टुकड़ों को देखकर। शेर, तुम्हें कैसा लग रहा है? धीरज ने पूछा। क्या तुम्हें कुछ मिला? आरव ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि मैंने मूर्तियों के बारे में बहुत कुछ समझ लिया है। वे एक ही समय में मजबूत होते हुए भी कमजोर हैं। यह अच्छी बात है। देवताओं के रूप में हम उस समझ का उपयोग नहीं कर सकते, अन्यथा हम केवल अपने स्रोत को दूषित करेंगे। लेकिन आप अलग हैं। यह हो सकता है इसे आपके लिए एक लाभ के रूप में माना जाता है। हालांकि यह शहर का बाहरी इलाका है, इसलिए यहां खतरे सीमित हैं। जितना अधिक हम अंदर जाएंगे, यह अधिक खतरनाक होगा। इसलिए इस बार गड़बड़ न करें। हालांकि धीरज ऐसे बात कर रहा था जैसे वह सभी से बात कर रहा हो, लेकिन आरव को यह स्पष्ट था कि वह उस छोटी लड़की को बार बार उसके निर्देश याद दिला रहा था, जो अपने निर्देश भूल जाती है। आरव यह भी जानता था कि धीरज मजाक नहीं कर रहा था। शहर ही एकमात्र रास्ता था जो जीवन और मृत्यु के बीच के क्षेत्र की ओर जाता था, और यह जगह ऐसी थी कि इसने एक बार कैरिक पर घातक घाव छोड़े थे। वह और खिलवाड़ नहीं कर सकता था। वह जानता था कि उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि जिया अब और कोई बेवकूफी न करे। वह जिया के करीब गया और उसके कोमल हाथों को दूर से पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा भाई अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़ रहा हो। तुम क्या कर रहे हो छोटी? लड़की ने अपना सिर उठाया और आरव को देखा, जो उससे काफी लंबा था। अचानक आरव ने उसके हाथ पकड़ लिए। जिया के चेहरे का रंग असामान्य था और उसके भाव बदल गए। यह शहर खतरनाक है, हमें साथ साथ चलना चाहिए ताकि हम खो न जाएं, आरव ने बहाना बनाते हुए कहा। जिया के साथ इतना समय बिताने के बाद आरव पहले ही आश्वस्त हो चुका था कि जितना अधिक वह उसे कुछ करने के लिए मजबूर करता था, उतना ही वह कुछ पूरी तरह से अलग करने जा रही थी। वह उसके साथ जिद्दी नहीं हो सकता था, इसलिए उसने उसे नरम रुख के साथ छोड़ा। जब तक वह उसका हाथ पकड़कर उसके साथ चल सकती थी, वह यह सुनिश्चित कर सकता था कि वह पहले की तरह अचानक नहीं चली जाए, जो उनके लिए खतरा पैदा करेगा। फिर आप उस बूढ़े व्यक्ति का हाथ क्यों नहीं पकड़ते? छोटी लड़की ने पूछा कि यहां 2 भगवान थे। लेकिन आरव केवल उसका हाथ पकड़ रहा था, जबकि वह धीरज को बहुत पहले से जानता था। क्योंकि आरव जिया से बहुत लंबा था, उससे इस तरह बात करना असहज था। वह छोटी लड़की के सामने घुटने के बल बैठ गया और अभी भी उसका हाथ पकड़े हुए था। उसकी आंखें छोटी, लड़की की खूबसूरत लेकिन मासूम आंखों में गहराई से देख रही थीं। मुझे तुम्हारी ज्यादा परवाह है। हालांकि उसका मतलब था कि वह उस छोटी लड़की के लिए ज्यादा चिंतित था, जो अपने जन्म के कारण उनके लिए खतरा बन रही थी। लेकिन उसके शब्दों का छोटी लड़की के कानों में बिल्कुल अलग अर्थ था, जिसने उसे स्तब्ध कर दिया। उसके गालों पर लाली छा गई। उसके व्यक्तित्व के कारण लोग उससे दूर भागते थे। वह बस अकेली रहती थी, यात्रा करती थी और दूसरों से लड़ती थी। लोग उससे डरते थे या उसे पागल कहकर टालते थे। यह कहना गलत नहीं होगा कि वह पूरी जिंदगी अकेली रही। उसका कोई दोस्त भी नहीं था। यह पहली बार था जब कोई जानबूझकर उसके करीब आया और यहां तक कि उसका हाथ पकड़कर उससे कहा कि वे उसकी परवाह करते हैं। उसके कानों में वे शब्द संकेत दे रहे थे कि वह आरव के लिए अनमोल है, शब्दहीन।
वह आरव की नजरों से बचती रही, लेकिन फिर भी उसने अपना हाथ उसके हाथ से सपाट से वापस नहीं खींचा। ठीक है, क्योंकि तुम जोर दे रही हो। आरव खड़ा हो गया और कुछ नहीं बोला जब तक कि छोटी लड़की भटकना शुरू नहीं कर देती। बाकी सब कुछ बहुत सुरक्षित था। आरव ने धीरज का पीछा किया और देवताओं के परित्यक्त शहर के अंदर छोटी लड़की के हाथों को कसकर पकड़ लिया। उसने ध्यान नहीं दिया कि जिया समय समय पर उसे एक अप्राकृतिक भाव से देख रही थी। शहर अभी भी पूरी तरह से बरकरार था। ऐसा लग रहा था जैसे इमारतें अभी भी पूरी तरह से बरकरार हैं। वर्षों में एक भी दरार या क्षति का निशान नहीं था। दुर्भाग्य से इस शहर में अब जीवन के कोई संकेत नहीं बचे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह एक बूथ शहर था। रास्ते में आरव ने कुछ और मूर्तियां देखी जो सभी अलग अलग जानवरों की थीं, जिन्हें आरव ने पहले कभी नहीं देखा था। सौभाग्य से आरव ने जिया के हाथ पकड़ रखे थे। आरव 9 सिर वाले सांप की मूर्ति के सामने खड़ा था। सांप एक साधारण सांप से बहुत बड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे सांप का एक सिर अकेले पूरे 7 पंजों वाले बगीचे को एक पल में निगल सकता है। न केवल देवताओं की उम्र, वे जानवर अभी भी मौजूद हैं। धीरज ने जवाब दिया, यह सच है, मुझे याद है। मैंने इस जानवर को पहले देखा था। इसका स्वाद वास्तव में अच्छा है। छोटी लड़की ने भी यही कहा। उसकी आंखों में कुछ लालसा थी, जैसे वह वास्तव में इस सांप को फिर से चखना चाहती थी। आरव को पता नहीं था कि कैसे प्रतिक्रिया करे। क्या इतना भयंकर दिखने वाला सांप सिर्फ उस छोटी लड़की का भोजन था? हैरान मत हो। आरव के स्तब्ध भाव को देखकर धीरज ने अपना सिर हिलाया। भले ही इन मूर्तियों में जानवर भयंकर दिखते थे, लेकिन वे वास्तव में विशेष रूप से मजबूत नहीं हैं। सांप उस सांप से बहुत कमजोर है जिससे पागल लड़की पहले लड़ी थी। अगर पत्थर की मूर्तियों में देवताओं की शक्ति है, तो क्या असली जानवर और भी अधिक शक्तिशाली नहीं होने चाहिए? आरव से पूछा। उसने सोचा कि क्या ऐसे जानवर थे जो धीरज और जिया के अनुसार देवताओं की तरह शक्तिशाली थे। वे जानवर अभी भी मौजूद हैं, भले ही उसने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। दूसरे शब्दों में वे देवताओं और अर्ध देवताओं की तरह थे, जो इस दुनिया में वास्तविक थे, फिर भी अदृश्य मजबूत जानवर थे। आशीर्वाद जिया ने धीरज से सहमति जताई कि यह सही है कि बाहर कुछ बहुत मजबूत जानवरों के कबीले हैं, खासकर वे जो मानव रूप ले सकते हैं, जानवर जो मानव रूप में बदल सकते हैं। जानवर को देखना तो दूर की बात है। आरव ने यह भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। वहां बहुत सारे शक्तिशाली प्राणी थे, फिर भी उसने केवल पवित्र भगवान को देखा था और सोचा था कि यह इस दुनिया का शिखर है। वह खुद को यह महसूस करने से रोक नहीं सका कि वह कुएं के तल पर एक मेंढक की तरह था। उसने पूछा, बाहर से तुम्हारा मतलब है? निश्चित रूप से इस जेल के बाहर की दुनिया। जिया ने जवाब दिया। उसने धीरज के इशारे पर भी ध्यान नहीं दिया, जो उसे बोलना बंद करने का संकेत दे रहा था। दुर्भाग्य से जिया ने धीरज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अब उसकी आंखों में केवल एक ही व्यक्ति था, वह आदमी जिसने उसका हाथ थामा था। इस जेल के बाहर की दुनिया। आरव की आंखें चमक उठी, क्योंकि वह समझ गया कि वह क्या कहना चाहती थी। उसने हमेशा दूसरी दुनिया के अस्तित्व की संभावना पर विचार उस जगह पर चले गए तो इस शहर को आरव ने छोड़ दिया था। जाते उसने पूछा, तुम भी उस जगह से आए हो? आखिरकार उसे एक विचार आया कि क्यों देवताओं का युग इस जगह पर समाप्त हो गया, और क्यों देवता जो अनंत काल तक जीवित रह सकते थे, बशर्ते कि उन्हें मारा न जाए, पतली हवा में गायब हो गए। यह सही है, कैरी की मौत के बाद उन्हें यही इनाम मिला। जिया ने जवाब दिया, बस बहुत हो गया, बात करना बंद करो, हमें देर हो रही है। धीरज ने जिया को जोर से बीच में रोककर आगे बोलने से रोकने की कोशिश की। उसे आखिरकार जिया को अपने साथ लाने का पछतावा होने लगा था। कोई जरूरत नहीं, मैं और जानना चाहता हूं। आरव ने धीरज को कभी भी अपने आप कुछ नहीं करने दिया। वह हमेशा जानना चाहता था कि कैरी के साथ अतीत में क्या हुआ था। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि धीरज उसे अतीत में हुई घटनाओं के बारे में बताने में क्यों हिचकिचा रहा था। लेकिन आखिरकार आरव को एक और उम्मीद मिल गई।
यह केवल आरव ही नहीं था जो जानता था कि क्या हुआ था। जिया भी उस युग की एक देवता थी और वह भी लगभग उतना ही जानती थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि जिया का धीरज के साथ अच्छा रिश्ता नहीं था। वह वास्तव में उन सवालों के जवाब पा सकता था जिनकी उसे तलाश थी। हालांकि वह अपने 2 शिक्षकों को बचाने में देरी नहीं करने वाला था। जिया जवाब जानना चाहती थी, लेकिन वह जवाबों को अनदेखा भी नहीं कर सकता था। वह सब कुछ जानना चाहता था और आने वाली चीजों के लिए खुद को बेहतर तरीके से तैयार करना चाहता था। जिया ने महसूस किया कि आरव की पकड़ उसके हाथ पर कस गई है। वह थोड़ी असहज दिख रही थी। क्या आप मुझे कैरेक की मौत के बारे में और बता सकते हैं? वह कैसे मरा? मैंने सुना है कि वह सबसे शक्तिशाली था। वह एक देवता था जो जीवन और मृत्यु पर शासन करता था। इसलिए वह इतनी आसानी से कैसे मर सकता है? आरव वहीं रुक गया जहां वह था। एक बार फिर अपने घुटनों पर बैठ गया और छोटी लड़की की आंखों में सीधे देख रहा था, ताकि धीरज उसका ध्यान भंग न कर सके या हस्तक्षेप न कर सके। जिया यह देखकर हैरान थी कि आरव अतीत के बारे में जानने के लिए इतना उत्सुक था। वह और भी हैरान थी कि धीरज ने खुद आरव को क्यों नहीं बताया। आखिरकार धीरज कैरेक का सबसे करीबी दोस्त हुआ करता था। दुर्भाग्य से उसके लिए उसके सारे सवाल गायब हो गए। जैसे ही उसने आरव की आंखों में देखा, वह उस आदमी को मना नहीं कर सकी। धीरज उसे रोकना चाहता था, पर वह जानता था कि वह उसे मजबूर नहीं कर सकता। अगर उसने उसे रोकने के लिए उससे लड़ने की कोशिश की, तो इससे आरव उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगेगा। आखिरकार वह सना अपनी जगह ही आयन पे और जम गया। कुछ नहीं कहा। हालांकि यह उसकी इच्छा से जल्दी हुआ। उसने भाग्य को खेलने दिया। जब तीनों लोग सुनसान सड़क के बीच में खड़े थे, वहां पूरी तरह सन्नाटा था। आखिरकार जिया ने चुप्पी तोड़ी। यह कहना गलत नहीं होगा कि डेथ स्टार अपनी पीढ़ी का नेता था। मुझे नहीं पता कि आप देवताओं से पहले के युग के बारे में कितना जानते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि डेथ स्टार इस दुनिया में भगवान बनने वाला पहला व्यक्ति था। वह था जिसने प्राकृतिक शक्तियों के संतुलन को नष्ट करके अन्य मनुष्यों के लिए देवता बनने का रास्ता खोला था। कुछ लोग उसे भगवान कहते थे, कुछ लोग उसे राक्षस कहते थे। हालांकि जो अपरिवर्तित रहा वह यह था कि कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता था या उसका विरोध नहीं कर सकता था। भले ही अन्य देवता उन्होंने एक साथ कैरेक का मुकाबला नहीं किया, लेकिन यह स्पष्ट था कि वे उसके लिए कोई मुकाबला नहीं थे। उनके लिए सौभाग्य की बात है, कैरेक उनसे कोई परेशानी नहीं चाहता था। कैरेक खुद ज्यादातर एकाकी था, उसके कुछ ही दोस्त थे। अगर उन्हें ऐसा कहा जा सकता था, लंबे समय तक एक नाजुक शक्ति संतुलन था। कैरेक अन्य देवी देवताओं से परेशानी नहीं चाहता था और उनके साथ बातचीत करने से बचता था। हालांकि 2 देवता थे जो कैरेक से बचते नहीं थे। यह कहा जा सकता है कि वे इस नाजुक संतुलन के टूटने का कारण थे। हालांकि जिया पहले कभी कैरेक से नहीं मिली थी, लेकिन चूंकि कैरेक भूले हुए युग का एक महान व्यक्ति था, इसलिए उसके बारे में कई कहानियां थीं। सौभाग्य से किसी ने कैरेक से संबंधित झूठी कहानियां बनाने की हिम्मत नहीं की। प्रकाश की देवी और प्रकृति की देवी आरव ने जिया से पूछा कि कैरेक केवल 2 देवताओं से बात करता है। आरव ने पहले ही कैरेक की प्रकाश की देवी और प्रकृति की देवी के साथ बातचीत का अनुभव किया था, इसलिए उसे यह अनुमान लगाने में ज्यादा समय नहीं लगा कि यह सही है। जिया थोड़ा हैरान थी। प्रकृति कोई नहीं जानता कि उन दोनों के बीच लड़ाई क्यों हुई, लेकिन परिणाम अभी भी व्यापक रूप से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कैरेक ने न केवल प्रकृति की देवी को हराया, बल्कि उसने उसे एक अज्ञात स्थान पर कैद कर लिया। कैरेक के अतीत के बारे में सुनकर आरव चुप रहा। वह पहले से ही जानता था कि कैरेक ने प्रकृति की देवी के साथ क्यों लड़ाई की, लेकिन उसने इसके बारे में बात नहीं की। दूसरों को जानने की कोई जरूरत नहीं थी। यह पहली बार था जब कैरेक ने किसी अन्य देवता के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अपनी असली ताकत दिखाते हुए इसने न केवल दोनों पक्षों के बीच नाजुक शक्ति संतुलन को तोड़ दिया, बल्कि इसने अन्य देवताओं को भी डरा दिया और उन्हें चिंता होने लगी कि क्या वे कैरेक का विरोध कर पाएंगे जब वह अपनी सेना के साथ उनके खिलाफ आएगा।
ऐसा कहा जाता है कि समय इतना तनावपूर्ण था कि किसी भी समय एक बड़ा युद्ध शुरू हो सकता था जिसमें अरबों लोगों की जान चली जाती। सौभाग्य से किसी ने हस्तक्षेप किया और इसे रोक दिया। प्रकाश की देवी ने सोचा, आरव वह पहले से ही जानता था कि कैरिक ने प्रकृति की देवी को कैद कर लिया है। प्रकाश की देवी उसके पास आई और उससे ब्लैकमेल किया कि वह भाग्य के पत्थर के बदले में अन्य देवताओं को संतुष्ट करने के लिए अपनी सेना को कैद कर ले। अभी भी कोई नहीं जानता कि प्रकाश की देवी ने किस बारे में बात की या उसने कैरिक को कैसे राजी किया, लेकिन जब वह लौटी तो खबर फैल गई कि कैरिक अन्य देवताओं के साथ समझौता करने के लिए सहमत हो गया। सौभाग्य से जिया यहीं नहीं रुकी। सभी को लगा कि सब यहीं खत्म हो गया, यह खत्म हो जाएगा। दुर्भाग्य से यह तो बस शुरुआत थी। कैरिक 3 साल से अधिक समय तक गायब रहा। कोई नहीं जानता था कि वह वास्तव में कहां गया, लेकिन नहीं आने वाले वर्षों में किसी ने उसे देखा। उस समय कई अफवाहें फैली, जैसे कि कैरिक अब छिप रहा है क्योंकि उसने अपनी सेना खो दी है या कि वह दूसरी सेना बना रहा है। अफवाहें निराधार थीं। वह कुछ वर्षों के लिए गायब हो गया। आरव ने भोर सिद्धि की ओर देखा। जिया केवल वही बता रही थी जो उसने सुना था और जो लोग उस समय जानते थे। हालांकि धीरज कैरिक के ज्यादा करीब था। आरव को यकीन था कि वह ठीक से जानता है कि कैरिक कहां गया है। मेरी तरफ ऐसे मत देखो। छोटी लड़की भी जानती है कि उस समय कैरिक कहां गया था। धीरज ने अपनी आंखें घुमाईं। हालांकि वह अभी भी परेशान था कि लड़की ने आरव को वह बता दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उसने हस्तक्षेप नहीं किया। जिया ने फिर भी धीरज पर ध्यान नहीं दिया और आगे कहा, 3 साल बाद कैरिक एक बार फिर प्रकट हुआ। वह पूरी तरह से उसकी कहानी में डूबा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह खून से लथपथ और घायल कैरिक को सड़क के बीचों बीच खड़े देख रहा था। उसे यह अजीब नहीं लगा जब उसने पहली बार यह कहानी दूसरों से सुनी थी। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। वह जानता था कि वह भी ऐसी ही थी। दुर्भाग्य से वह यह नहीं समझ पाई कि आरव का विसर्जन अलग था। आरव सिर्फ कल्पना नहीं कर रहा था जो वह कह रही थी। इसके बजाय वह उस दृश्य को जी रहा था। वह नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह ठीक उसी जगह खड़ा है जहां उस समय कैरिक खड़ा था, खून से लथपथ और बुरी तरह से घायल, यहां तक कि उसकी अपनी दिल की धड़कन भी तेज हो रही थी। वह अपनी आत्मा की गहराई से आ रहे दर्द को महसूस कर सकता था, जैसे कि वह वास्तव में इसका अनुभव कर रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस दुनिया में अकेला खड़ा है और उसका सामना कर रहा है, जिसे दूसरे लोग अजय कहते हैं। उस हालत में भी कैरिक अपने महल में वापस नहीं गया। वह शहर के बीच में खड़ा रहा, जबकि उसका खून जमीन पर बह रहा था। यह टपकता रहा। यह वह दिन था जब कैरिक ने एक ऐसा जादू किया जो इस दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया था। इस पैमाने और इस परिमाण का जादू। मैंने भी उस घटना को देखा जिसे पूरी दुनिया से देखा जा सकता था। वास्तव में मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में एक भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसने इसे नहीं देखा होगा। जिया ने अपना सिर उठाया और आसमान की तरफ देखा, जैसे वह अभी भी उस घटना को देख सकती है। उस दिन पूरा आसमान काला हो गया था। सूरज काली धुंध के पीछे छिप गया था। खूबसूरत नीला आसमान काला हो गया था। मैं अभी भी ठंड महसूस कर सकता हूं। जिया ने अपने शरीर के चारों ओर अपनी बाहों को लपेट लिया, जैसे वह जम गई हो। आरव छोटी लड़की की आंखों में डर के कुछ निशान भी देख सकता था, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह दिन इतना ठंडा था जैसे मेरी आत्मा भी जम जाएगी। वह दिन था जब मैंने डेथ स्टार की असली शक्ति देखी। वह दिन था जब मैं वास्तव में समझ गया था कि इस दुनिया में हर कोई इससे इतना डरता क्यों है। वह दिन था जब यह दुनिया सील हो गई थी। धीरज अब तक चुप था, लेकिन आखिरकार उसने भी बोलना शुरू कर दिया। उसकी याददाश्त अभी भी इतनी स्पष्ट थी जैसे कि सब कुछ कल ही हुआ था। छोटी लड़की ने सिर हिलाया।
यह सही है। उस समय कोई नहीं जानता था कि वह जादू क्या करता है। कुछ लोगों ने तो यह भी सोचा था कि जादू सब कुछ नष्ट कर देगा। उस दिन कई बेड़ियां उड़ती हुई दिखाई दे रही थीं। दुनिया भर में आसमान बिल्कुल साफ और चमकीला नीला था। यह कल्पना करना कठिन था कि कभी यह आसमान बिल्कुल काला हुआ करता था। आप अब बेड़ियां वो नहीं देख सकते थे, लेकिन वे अभी भी वहां थीं। हालांकि डेथ स्टार को बने हुए कई साल बीत चुके हैं, इसके बेड़ियां अभी भी बरकरार थीं। हालांकि वे पहले की तुलना में थोड़ी कमजोर थीं। आरव ने खूबसूरत आसमान को देखा। उसने कभी अंदाजा नहीं लगाया था कि यह वही जेल थी जिसके बारे में धीरज ने पहले बात की थी। अगर उसने इस दुनिया की कल्पना प्रकृति की देवी के रूप में की होती, तो दुनिया भर की बेड़ियां उसके चारों ओर की बेड़ियों के समान होती। उसने इस दुनिया को सील कर दिया, लेकिन इस बार